चलिए आते हैं, शुरू करते हैं। आइए, रिकॉर्डिंग क्लास की लगा दिए है ना। अगला टॉपिक है आज का, वो प्रकाशीय है, ऑप्टिक्स के बारे में चर्चा करना है। ये पूरा तरीका से नया जो है कि आपको टॉपिक होने वाला है, सभी के लिए जो है कि आपको एक नया टॉपिक ये होने वाला है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। जिस चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का नाम है प्रकाशीय, ऑप्टिक्स इसका नाम होने वाला है। देखिएगा क्या क्या बोल रहा है। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ज्यादा सवाल इससे बनते हैं एग्जाम में। एक सवाल से दो सवाल जो है कि हर एक एग्जाम में आपको साइंस का अगर फिजिक्स पोर्शन है तो यहाँ से देखने को मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। ठीक है, देखिएगा क्या बोलता है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा ऊर्जा। है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होती है। तो प्रकाश एक प्रकार का जो है कि ऊर्जा है जो किसके रूप में संचरित होती है, आगे मतलब ट्रेवल करती है किसके रूप में, विद्युत चुम्बकीय विद्युत तरंग चुंबकीय के रूप तरंग के में। रूप में जो है कि आपको करती है। और प्रकाश एक ऊर्जा के रूप में जो है कि आपको है, जो खुद जो है कि अदृश्य होता है, मतलब इनविजुअल होता है। प्रकाश जो है, प्रकाश को आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन अन्य वस्तुओं पर जब पड़ेगा तो ये क्या कर देगा, विजुअल बना देगा, मतलब दृष्टिमान जो है कि आपको बना देगा, दृश्यमान जो है कि आपको होने लगेगा। मतलब खुद ऐसा चीज है कि इसको आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब ये दूसरे किसी वस्तु पे आप पड़ेगा तब ये क्या बना देगा, तब उसको दृष्टिमान जो है कि आपको बना देने वाला है। कौन, ये प्रकाश जो है कि आपको बना देने वाला है। ठीक ना, प्रकाश। आगे देखिएगा आगे क्या बोलता है। जीवधारियों के आंखों का प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। जो जीवधारी होते हैं उनके आंखों जो है कि आपको होते हैं, वो प्रकाश के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील जो है कि आपको होते हैं, और इसकी उपस्थिति में वह वस्तुओं को देख पाती है। अगर यही प्रकाश नहीं होता तो हम लोग किसी वस्तु को देख पाते क्या। अगर हमारे अंधेरा में नहीं देखते सर। हैं, लाइट कट जाता है, या जो है कि धूप से निकल कर आइएगा जो है कि रूम में, कभी अंधेरा रूम में घुसिएगा, आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। ये प्रकाश ही है जो वस्तु को आपको देखने का प्रयास जो है कि आपको करवा पाता है। अगर ना होता तो हम वस्तु को ना देख पाते हैं। जब किसी वस्तु पर किरण पड़ती है तो आपतित होती है। आपतित किरण जो है कि आपको होती है तो उस वस्तु से टकराकर आंखों पर परावर्तित होती है। आपतित किरण जो है कि किसी वस्तु पर पड़ती है और उसी वस्तु पर आपतित किरण जो पड़ी है वही टकराकर हमारे आंखों के पास आती है, तो वो कैसी किरण हो गई, तो परावर्तित किरण जो है कि आपको हो गई। और इसी के कारण हम क्या होते हैं, इसी के कारण जो है कि आंखों में प्रतिबिंब बनता है और वस्तु को जो है कि हम लोग देख पाते हैं। जिससे व्यक्ति संबंधित जो है कि वस्तुओं को देख पाता है। प्रकाश की प्रकृति, नेचर और उसके गुण के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं, प्रकाश के अध्ययन और विज्ञान को जो है कि आपको कहते हैं प्रकाशीय ऑप्टिक्स के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। किसके नाम से, ऑप्टिक्स के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। ये बेसिक जानकारी हो गया जो इसका डिफिनेशन के तौर पे जो है कि आपको होगा। हर एक देखिए चीज। यही जो है कि आपको सन से आने वाला प्रकाश है। ये देखिए कोई फूल पे पड़ रहा है और फूल पे पड़ने वाला ये आपतित किरण है, और आकर ये वापस जा रहा है, कैसा हो रहा है, परावर्तित हो रहा है। और परावर्तित मानव के आंखों में जाकर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। फिर जो है कि आपको रेटिना पर प्रतिबिंब जो है कि आपको जाकर ये छपता है, कि परावर्तित किरण जो है कि आपको छपता है। ठीक है, कोई दिक्कत, अब बताइए और हम एक आगे चीज चले। जानना है, मतलब कि हाँ सुनिए जानना है, ना, बोलिए। मतलब संसार में मतलब जो भी चीज है, जैसे प्रकाश उस पे पड़ता है, आपतित होता है, तो हाँ आपतित बिल्कुल। होता है तो उससे फिर परावर्तित होता है, हमारे नेत्र में पड़ता है, इसी के कारण हाँ कोई भी वस्तु दिखाई देता है सर। बिल्कुल, तो इसी के कारण दिखाई देता है। अगर वो आपतित तो आएगा ही नहीं तो फिर परावर्तित कैसे करेगा, है ना। वो जो है कि आपको पत्ता का रंग हरा, हरा किसके कारण दिखाई देता है, पत्ता का रंग हरा प्रकाश के कारण क्लोरोफिल दिखाई का। देता है ना। अरे तो प्रकाशवा मिलेगा तब ना जो है कि आपको उसके अंदर ना क्लोरोफिल जो है कि पिगमेंट जो है कि आपको होता है ना। लेकिन प्रकाश का अच्छा रंग जो ठीक है है कि सर। आपको हरा जो है कि आपको दिखाई देगा पत्ता का, तो वो जब तक प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक। अब प्रकाश जो है कि पड़ने के बाद हमारे आंखों पर जो है कि रिएक्ट करेगा, मतलब परावर्तित होगा। अब परावर्तित होने के बाद ये हमें दिखाई जो है कि आपको देने वाला है। ठीक है, दिखाई देने वाला ठीक है। है सर, ठीक। आइएगा, प्रकाश का गुण की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इसका क्या क्या गुण होता है। यहां से जो है कि क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। देखिएगा, प्रकाश एक सरल रेखा, मतलब स्ट्रेट लाइन में जो है कि आपको गतिमान होता है। मतलब कैसे चलता है, तो एक सरल लाइन में जो है कि आपको चलता है, स्ट्रेट लाइन में जो है कि आपको प्रकाश चलता है। और प्रकाश के इसी गुण के कारण, है ना, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण जैसी क्या होती है, भौगोलिक घटनाएं होती है। तो ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटनाएं किसके कारण होती है, तो ये प्रकाश के जो है कि आपको कारण जो है कि ऐसी घटना होती है। इसी में ना जो है कि आपको होता है कि सूर्य ग्रहण में क्या होता है, बीच में कौन आ जाता है प्रकाश को रोकने के लिए, चंद्रमा। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा। चंद्रमा जो है कि चंद्रमा। आपको आ जाता है। और चंद्र ग्रहण में बीच में कौन आ जाता है प्रकाश को रोकने के लिए, पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है पृथ्वी कि आ आपको आ जाता जाता है, है। जिसके कारण ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का कॉन्सेप्ट जो है कि आपको बनता है। तो ये भी किसके घटना के कारण हो गया, ये भी प्रकाश के घटना के कारण जो है कि आपको हो गया है। प्रकाश
एक तरंग है, प्रकाश एक तरंग जो है कि वेव तथा कण दोनों के रूप में जो है कि आपको काम करता है, मतलब दोहरी प्रकृति वाला होता है। तो प्रकाश ये घटना चक्र में या लाइट चैप्टर जब पहला बनाए होंगे घटना चक्र का टेस्ट, तो ये वाला क्वेश्चन रहा होगा कि प्रकाश एक कैसा है। प्रकाश एक प्रकार का है, तरंग है, कण है। तरंग और कण दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। क्या आंसर इसका निकल जाएगा? तरंग और कण जो है कि आपको दोनों जो है कि आपको होने वाला है। और जाकर घटना चक्र खोल के देख लीजिएगा, ये प्रश्न जो है कि आपको बीपीएससी के एग्जाम में भी जो है कि आपको पूछा गया है। क्या बोलिए, नहीं है कि होगा? जरूर होगा, ना होने का सवाल ही नहीं है ना। आगे चलते हैं। अब देखिएगा ये किसके किसके रूप में जो है कि बात किया। एक बोला कि तरंग के रूप में काम करता है, और दूसरा किसके रूप में काम करता है? कण के रूप में जो है, कण के रूप में। तरंग को वेव कहते हैं, कण को पार्टिकल कहते हैं। वेव और पार्टिकल दोहरी सिद्धांत की प्रकृति ये रखता है। तो अब इसका क्या देख लेते हैं, प्रकाश का तरंग सिद्धांत को सबसे पहला देख लेते हैं। वेव थ्योरी देख लेते हैं, किसका? प्रकाश का वेव थ्योरी को जो है कि आपको देख लेते हैं। चले शुरुआत करें प्रकाश के वेव थ्योरी को। आइए जी सर। देखिएगा, एक जर्मन वैज्ञानिक था जिसका नाम था, क्या नाम था? हाइगेंस। क्या नाम था? हाइगेंस। हाइगेंस के द्वारा जो है कि आपको प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया गया। ये वन लाइनर फॉर्मेट में बिहार दरोगा में भी पूछा गया कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था तरंग सिद्धांत? हाइगेंस के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। कब दिया गया था प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा? 1678 ईस्वी में जो है कि आपको दिया गया था। और कहाँ का वैज्ञानिक था? ये जर्मनी का वैज्ञानिक था। जर्मन वैज्ञानिक जो है कि आपको हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। देखिए क्या बोलता है, प्रकाश एक तरंग के रूप में जो है कि आपको चलता है। और प्रकाश जो है कि तरंग कैसी तरंग होती है? प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। यो क्वेश्चन जो है कि ऑलरेडी बीपीएससी बिहार दरोगा दोनों जगह जो है कि आपको पूछा हुआ है कि प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, निम्न में से कोई नहीं है, या दोनों के दोनों रूप में काम करती है। कैसे? दोनों के अनुप्रस्थ के रूप में जो है कि आपको काम करती है। दोनों फिर बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? दोनों। यहाँ देखें साफ साफ लिखा है, प्रकाश एक जो है कि अनुप्रस्थ तरंग के रूप में जो है कि आपको काम करता है। एक अनुप्रस्थ तरंग के रूप में जो है कि आपको काम करता है। जब भी किसी जो है कि माध्यम में कोई तरंग संचालित होता है, तो उस माध्यम के कण जो है कि क्या करने लगते हैं? उस माध्यम के कण जो है कि आपको कंपन करने लगते हैं। और कणों के कंपन की दिशा को के अनुसार जो है कि तरंगों को दो प्रकृति में बांटा गया है। तो किसके कंपन के हिसाब से तरंगों को दो प्रकृति में बांटा गया है? तो ये कणों के कंपन के, है ना, तरंगों कणों के कंपन के आधार पर इसे हम लोग दो प्रकार में जो है कि आपको विभाजित किए हैं। दो प्रकार कौन कौन है? एक है अनुप्रस्थ तरंग, और दूसरा कौन सा है? दूसरा अनुदैर्ध्य जो है कि आपको तरंग जो है कि आपको होने वाला है, ठीक ना, अनुदैर्ध्य तरंग होने वाला है। अनुप्रस्थ तरंग को कौन सा वेव कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, जो ऐसे ऐसे जो है कि आपको चलता है। और अनुप्रस्थ की बात करेंगे, अनुप्रस्थ को किसको, अनुदैर्ध्य को किसके नाम से? अनुदैर्ध्य को लॉन्गिट्यूडनल के नाम से जो है कि आप, हाँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, ठीक ना, लॉन्गिट्यूडनल। इसके बारे में नीचे में विस्तृत जानकारी दिया होगा, एक एक के बारे में जो है कि आपको अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य के बारे में विशेष जानकारी नीचे में दिया होगा। बस इसके कणों के आधार पर जो है कि कणों के कंपन के आधार पर तरंगों को हम लोग दो भागों में जो है कि व्यक्त किए हैं। एक था अनुदैर्ध्य था, और दूसरा क्या था? अनुप्रस्थ जो है कि आपको था। चलेगा, ये कौन सा सिद्धांत देख रहे थे हम लोग? प्रकाश का तरंग सिद्धांत को जो है कि आपको देख रहे थे, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। और प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस का जो है कि आपको था। किसका था? हाइगेंस का। आगे चलते हैं। अब चलेगा, अब प्रकाश का जो है कि आपको कण सिद्धांत की बात करेंगे। कणिका सिद्धांत किसने दिया? तो कणिका सिद्धांत को किसने दिया था? देखिए न्यूटन के द्वारा दिया। किसके द्वारा दिया गया? न्यूटन के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। तो यहाँ पर न्यूटन का कणिका सिद्धांत मतलब प्रकाश के कण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो न्यूटन के द्वारा जो है कि आपको प्रतिपादित किया था। देखिएगा, आते हैं जरा, देखिए क्या बोलता है। बोलता है कि न्यूटन ने बताया कि प्रकाश का निर्माण छोटे जो है कि आपको छोटे और प्रत्यास्थ और हल्के जो है कि कणों से हुआ है। प्रकाश का निर्माण छोटे प्रत्यास्थ मतलब इलास्टिसिटी का गुण होगा, और हल्के कणों से प्रकाश का निर्माण हुआ है, जिसे कणिकाएं कहा गया है। जिसे क्या कहा गया है? कणिकाएं कहा जाता है। और प्रत्येक प्रकाश स्रोत और अनिश्चित जो है कि आपको छोटे छोटे और हल्के हल्के जो है कि आपको कण क्या करते हैं? उत्सर्जित जो है कि आपको करते हैं। और इन्हीं कणों को कणिका जो है कि आपको कहा गया। यही किसके द्वारा बताया गया? तो कणिका सिद्धांत जो है कि आपको न्यूटन साहब के द्वारा जो है कि आपको बताया गया। यही बोला कि छोटे छोटे जो है कि आपको क्या होते हैं? प्रकाश के कण होते हैं, जो है कि आपको गतिमान होते हैं, गतिशील जो है कि आपको करते हैं। यही जो है कि आपको कणिका सिद्धांत जो है कि आपको किसके द्वारा? न्यूटन साहब के द्वारा जो है कि आपको बोला गया। तो यहाँ से दो ही सवाल निकल सकता है, प्रकाश की तरंग सिद्धांत को किसने दिया था और प्रकाश के कण सिद्धांत को किसने दिया था?
कर्ण सिद्धांत न्यूटन हो जाएगा, तरंग सिद्धांत हाइगेंस हो जाएगा। तरंग वाला हाइगेंस। चलिएगा, तरंग वाला हाइगेंस के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि सभी समान माध्यम में कणिकाएं प्रकाश के वेग से जो है कि आपको कैसी रेखा में, तो सरल रेखा स्ट्रेट लाइन में जो है कि आपको चलती है, मतलब एक ही लाइन में स्ट्रेट लाइन में जो है कि आपको चलती है। ऊपर में देखिएगा, ये देखिएगा, ये जो लाइन जो जा रहा है ये सरल रेखा एक ही लाइन में चल रहा था, ये भी एक ही लाइन में चल रहा था, ये भी एक ही लाइन में चल रहा था, ये भी एक ही लाइन में चल रहा था, है ना। तो ये एक ही लाइन में जो है कि आपको चलता है, इसके बारे में जो है कि आपको बताया गया है। आगे देखिएगा आगे क्या बोलता है, तथा अपने साथ किसको लेकर जाता है, अपने साथ जो है कि आपको गतिज ऊर्जा को लेकर जो है कि आपको चलता है। काहे कि एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहा है, ये ट्रेवल कर रहा है। तो जैसे ही ट्रेवल करेगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ क्या होगा, उसके साथ कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा जो है कि आपको होगा। क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा। ठीक है, देखिएगा आगे क्या बोलता है, जब ये कणिकाएं किसी दूसरे वस्तु पर परावर्तित तो होकर हमारी आंखों में, इसमें भी जो है कि आपको दूसरे वस्तु पर जो है कि परावर्तित होती है, मतलब कोई ये वस्तु है, इस पर जो है कि गया और जाने के बाद परावर्तित हो गया, परावर्तित होकर हमारी आंखों में जब पड़ती है तब हमें क्या होता है, तब हम जो है कि आपको वस्तु को देख सकते हैं, दिखाई जो है कि आपको पड़ता है। और भिन्न भिन्न जो है कि आपको रंगों के प्रकाश में कणिकाएं जो है कि भिन्न भिन्न आकार के जो है कि आपको होती है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि लाल रंग का जो प्रकाश होगा ना, उसका कणिका का साइज जो है कि अलग अलग होगा, हरा रंग का होगा उसका कणिका का साइज अलग अलग होगा, जो ऑरेंज रंग का होगा उसका कणिका का साइज जो है कि क्या होगा, अलग अलग होगा। ये बोलना चाह रहा है कि हर एक रंग के प्रकाश का कणिका का साइज क्या होता है, भिन्न भिन्न आकार के जो है कि आपको होते हैं। ठीक है, यही जो है कि आपको बोलना चाह रहा है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि प्रकाश के गुण की बात करेंगे। प्रकाश के लिए, है ना, प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता, माध्यम का कोई आवश्यकता माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। प्रकाश के लिए कोई जो है कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हाँ, इसीलिए तो निर्वात में ये जो है कि आपको भ्रमण करता है ना। लेकिन ध्वनि की बात करेंगे, ध्वनि के लिए जो है कि आपको आवश्यकता होती है। क्या होती है, ध्वनि के लिए। ये क्वेश्चन आ चुका है बिहार एसआई में जो है कि आपको क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना, एसआई में क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है। तो प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नो मीडियम रिक्वायर्ड जो है कि आपको होता है, कोई मीडियम इसको नहीं चाहिए प्रकाश के लिए। ठीक है, प्रकाश का अधिकतम वेग, इसीलिए प्रकाश का अधिकतम वेग कहाँ पे होता है, अधिकतम वेग निर्वात में होता है सर। निर्वात में जो है कि आपको होता है। निर्वात उसे कहते हैं जहां पर क्या नहीं हो, जहां पर वायु नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, वैक्यूम जो है कि आपको कहते हैं। उसे ही निर्वात के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। चलिए, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता हुआ जो है कि आपको चलता प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकाश की जो है कि आपको किरणें, ये वेव लेंथ है ना, वेव लेंथ तरंगदैर्घ्य जो है कि आपको क्या होती है, बहुत ही छोटा जो है कि आपको होता है। बहुत ही प्रकाश की जो किरणें का वेव लेंथ होता है ये बहुत ही छोटा होता है। इसीलिए प्रकाश हमें कैसी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, एक सीधी रेखा में जो है कि आपको चलता हुआ प्रतीत जो है कि आपको होता है। और वेव लेंथ किसे कहते हैं, तो वेव लेंथ के बारे में दिया है, किसी तरंग के कण के एक चक्कर का पूरा करने में जितना दूरी जो है कि आपको लगता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ कहते हैं। आइए जरा समझा देते हैं क्या बोलना चाह रहा है। देखिए ऊपर में तो लिखा ही हुआ है। देखिए ये कण जो है कि आपको शुरू हुआ, देखिए ये कण यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से शुरू होकर ये कण जो है कि आपको यहाँ तक पहुंचा, और यहाँ तक पहुंचने के बाद ये जो है कि आपको, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के दूरी को क्या कहेंगे, यही जो है कि आपको दूरी क्या कहलाएगा, वेव लेंथ जो है कि आपको कहलाएगा। वेव लेंथ तरंगदैर्घ्य जो है कि आपको कहलाने वाला है, क्या कहलाने वाला है, यही जो है कि आपको दूरी कहलाने वाला है। क्या, वेव लेंथ जो है कि आपको कहलाने वाला है। ठीक, चलिए तो प्रकाश के क्या बोले फिर से बोलिए। और दो गर्त के बीच को भी वेवलेंथ कह सकते हैं। हाँ, यो जो है कि कह सकते हैं। आगे वो बात जो है कि आपको लिखा हुआ है ना, दो श्रृंग या दो गर्त के मध्य की दूरी को जो है कि आपको क्या कहते हैं, ये जो है कि आपको है ना, ऊपर को जो है कि आपको श्रृंग कहते हैं, नीचे को गर्त कहते हैं। अभी आगे चलेंगे तो वो भी पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल सही है, अभी आगे चलते हैं। आप ग्राफ चलते फाड़िए हैं। ना सर एक दिन और दिखा रहा था संपीड़न वाला भी सर। हाँ, संपीड़न भी, अरे सब केस अभी आएगा। अभी ये पेज जो है ना, ये प्रकाश चैप्टर 27 पेजों का चैप्टर है। ये एक के दिन में खत्म नहीं होने वाला, 2 से 3 क्लास इसका लगेगा। टेंशन फ्री रहिए, जितना आप सोचे होंगे उससे ज्यादा कंटेंट यहाँ पर जो है कि इस वाले में होगा, परोसा गया उससे ज्यादा होगा, लेकिन उससे कम नहीं होगा। ठीक है, देखते तो चलिए आप, है ना। प्रकाशीय स्रोत की बात करेंगे, लाइट ऑफ जो है कि सोर्सेस ऑफ लाइट की बात करेंगे। प्रकाशीय स्रोत क्या क्या होते हैं जरा देखिएगा।
पहला जो है कि आपको तोड़ा है किसके रूप में, प्रदीप्त वस्तु के रूप में जो है कि आपको तोड़ा है, ल्यूमिनस बॉडीज के रूप में तोड़ा है। दूसरा जो है कि अप्रदीप्त जो है कि आपको वस्तु के रूप में जो है कि आपको तोड़ा है। तीसरा जो है कि किसके रूप में, पारदर्शक वस्तु के रूप में जो है कि आपको तोड़ा है। चौथा जो है कि आपको अर्ध पारदर्शक वस्तु के रूप में छोड़ा है। और पांचवा जो है कि आपको कौन सा है, अपारदर्शक है, जिसको आर पार नहीं कर सकता है उसे अपारदर्शक वस्तु के रूप में जो है कि आपको तोड़ा है। तो इसी प्रकाशीय स्रोत में पहला स्रोत जो है वो प्रदीप्त वस्तु है, इसी को ल्यूमिनस बॉडीज के नाम से जानते हैं। तो आइए प्रदीप्त वस्तु के बारे में जरा देखना शुरू करते हैं। आइए देखिएगा, प्रदीप्त वस्तु किस वस्तु को कहेंगे, ऐसी वस्तु जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है, जो स्वयं अपना खुद के प्रकाश से प्रकाशित होती है, ऐसे वस्तु को कैसा वस्तु कहा जाता है, तो प्रदीप्त वस्तु जो है कि आपको कहा जाता है। जैसे सूर्य को देखिएगा, सूर्य अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है क्या, होता है कि नहीं, सूर्य के पास खुद का प्रकाश है। विद्युत बल्ब की बात करेंगे, इसको जब जैसे ही लाइट देते हैं जो है कि इसका खुद का प्रकाश होता है। मोमबत्ती खुद का प्रकाश होता है। जहां जहां खुद के प्रकाश से जो है कि खुद प्रकाशित होगा उसे कैसी वस्तु के नाम से जानेंगे, उसे प्रदीप्त वस्तु के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। ठीक, सूर्य, तारा, चंद्रमा इत्यादि जो है कि आपको हो जाएगा ना। चंद्रमा जो है कि आपको प्रकाश चंद्रमा का खुद का नहीं, उधर सूर्य का प्रकाश से जो है कि आपको प्रकाशित होता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। हाँ ठीक ना, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित जो है कि आपको तारा हो जाएगा। तारा का खुद का प्रकाश होता है ना। सूर्य भी एक तारा ही है ना सर, सूर्य भी एक प्रकार का क्या है, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, बिल्कुल सही है। ये भी बात जो है कि आपको लालटेन वाला बत्ती जो है सर वो, हाँ तो देखिए ना, ये जब खुद के प्रकाश से मोमबत्ती आ गया तो उसमें भी तो जो है कि बत्ती लगा हुआ है, धागा लगा हुआ है ना, इसमें भी लालटेन वाला बत्ती हो जाएगा, वो भी जो है कि खुद के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है ना, वो जल रहा है तो खुद के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। टॉर्च, क्या टॉर्च, हाँ टॉर्च में क्या लगा होता है, टॉर्च में बल्ब ना लगा होता है। अब बल्ब को हम लोग सेल से जो है कि लाइट देते हैं, कनेक्शन देते हैं, इसके बाद जो है कि आपको जलता है ना, खुद के प्रकाश से प्रकाशित होने। हाँ प्रदीप्त वस्तु है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित हो वो सभी के सभी वस्तु जो है कि आपको प्रदीप्त वस्तु दिखाई देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, अप्रदीप्त वस्तु की बात कर लेते हैं। अप्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं, जरा देखिएगा, प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देने वाले, है ना, सभी अप्रदीप्त अदीप्त जो है कि आपको वस्तु कहलाती हैं, क्योंकि इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। क्या नहीं होता है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये हमारे आसपास की वस्तुएं जो होती हैं, जो भी हमारे आसपास के वस्तु हैं, वो सब कैसी वस्तु होंगे, जो भी हमारे आसपास के वस्तु हैं, ये सब जो अप्रदीप्त वस्तु होंगे। और साथ साथ एक और एग्जाम्पल लिखा है, देखिए क्या लिखा है, चंद्रमा को लिखा गया। किसको लिखा है, चंद्रमा को लिखा है। चंद्रमा को जो है कि आपको लिखा है, ग्रह को भी लिखा गया, उपग्रह को भी जो है कि आपको लिखा गया। ये सब जो है कि आपको क्या, हाँ, जो अपने प्रकाश से प्रकाशित ना हो, जो अपने प्रकाश से प्रकाशित ना हो उसे अप्रदीप्त, और जो अपने प्रकाश से ही प्रकाशित हो जाए उसे प्रदीप्त वस्तु के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। क्या अंधेरा में कोई पेड़ होगा आपको दिखाई देगा, नहीं देगा। जब प्रकाश मारेंगे तो वो पेड़ आपको दिखाई जो है कि आपको देगा। तो वो अपना प्रकाश तो उसके पास खुद का है नहीं, वो तो दूसरे के प्रकाश के ऊपर निर्भर है ना। जैसे ही उस पर प्रकाश डाल रहे हैं वो प्रकाशित हो रहा है, इसलिए अप्रदीप्त वस्तु जो है कि आपको वो कहलाएगा। कोई दिक्कत, प्रदीप्त अप्रदीप्त समझ में आ गया। तीसरा जो है कि आपको कौन सा वस्तु है, तीसरा है पारदर्शक वस्तु। पारदर्शक जो है कि आपको वस्तु है। आइएगा देखते हैं पारदर्शक किसको कह रहा है, जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश की किरणें सीधी अथवा आर पार निकल जाए। जो वस्तु किसी वस्तु से होकर क्या हो, सीधी अथवा आर पार जो है कि प्रकाश निकल जाए, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही पारदर्शक वस्तु के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। जैसे कांच को देखिएगा, कांच में अगर प्रकाश को आप डालते हैं तो इस कांच से जो है कि उस कांच से बाहर जो है कि आपको निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो ये कैसा वस्तु हो गया, ये पारदर्शक जो है कि आपको वस्तु हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक ना, ट्रांसपेरेंट हो गया। जैसे देखते हैं आजकल हाँ, लेंस भी जो है कि देखिएगा, शीशा को जो है कि आपको देखिएगा, शीशा का लेंस जो है कि आपको इधर से मारिएगा उधर जो है कि आर पार हो जाएगा। उसके बाद देखते होंगे, है ना, मोबाइल का कवर लगाते हैं, ट्रांसपेरेंट कवर मोबाइल के साथ नया नया कवर देता है, ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर का कवर देता है ना। तो ये क्या होता है, अंदर बाहर से तो कवर लगा हुआ है, अब बाहर से अंदर की चीज को भी आप देख सकते हैं। ये भी जो है कि आपको, मतलब कहने का मतलब है कि जहां जहां आर पार हो जाए, एक से दूसरी जगह आर पार हो जाए, सभी वस्तु कैसे वस्तु के रूप में जाने जाएंगे, पारदर्शक ट्रांसपेरेंट जो है कि वस्तु के रूप में जो है कि आपको जानेंगे। अर्ध पारदर्शक की बात कर लेते हैं, इसमें आधा आधा ट्रांसपेरेंट होगा। जरा देखिए इसमें क्या लिखा है, ऐसे वस्तुएं जिसमें प्रकाश का कुछ भाग
अवशोषित हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा जो बाहर निकल जा रहा था, इसमें पूरा का पूरा क्या नहीं होगा, पूरा का पूरा बाहर नहीं होगा। कुछ जो है कि भाग अवशोषित उसके अंदर अवशोषित हो जाएगा और कुछ भाग क्या हो जाएगा, कुछ भाग जो है कि आपको बाहर निकल जाएगा। ऐसे वस्तु को अर्ध पारदर्शक वस्तु के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। और अर्ध पारदर्शक वस्तु का मेन एग्जाम्पल देखिएगा तो ये क्या होता है, तेल से भींगा हुआ कागज। कभी तेल से भींगा हुआ कागज को टॉर्च जलाकर देखिएगा, आधा ही प्रकाश पार कर पाता है, आधा जो है कि अवशोषित कर लेता है। अगर नहीं किए हैं तो करके आज ही देख लीजिएगा, ऐसा आपको प्रतीत हो जाएगा। कौन सा और जो है अर्ध पारदर्शक हो जाएगा। क्या होगा, है ना, अर्ध पारदर्शक जो है कि आपको हो जाएगा। चौथा क्या, पांचवा क्या बोलता है, पांचवा बोलता है कि अपारदर्शक, जो इसमें आर पार ना हो उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शक के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। इसमें थोड़ा भी आर पार होगा क्या, इसमें थोड़ा भी आर पार नहीं होगा। देखिएगा, जिन वस्तुओं से प्रकाश की किरणें बिल्कुल ही ना गुजरती हो, जिससे बिल्कुल ही ना गुजरे उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही अपारदर्शक वस्तु जो है कि आपको कहते हैं। जैसे पत्थर के ऊपर प्रकाश कितना मारिएगा तो पत्थर को चीर पाएगा क्या, नहीं बाहर निकल पाएगा। ईंट पे मारिएगा, बालू पे मारिएगा, लकड़ी पे मारिएगा, इस सब पर कुछ हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो जहां पर नहीं कोई भी जो है कि घटना होगी, उस सभी वस्तु को कैसे वस्तु के नाम से जो है कि आपको जानेंगे, सभी को अपारदर्शक वस्तु के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत है तो बताइए, है ना। तो ये हो गया, है ना, ये जो है कि आपको बांटे थे, है ना, वस्तुओं के एग्जाम्पल सर थोड़ा सा। अर्ध पारदर्शक का एग्जाम्पल यहाँ नहीं लिखा है, तेल से भीगा हुआ कागज। अगर तेल से भिगा दीजिएगा कोई कागज को और उसको सुखा दीजिएगा तो उससे आधा ही प्रकाश जो है कि आपको प्रकाशित जो है कि बाहर निकल पाएगा, पूरा का पूरा प्रकाश जो है कि आपको नहीं निकल पाएगा। ठीक है, नहीं निकल पाएगा। क्लियर, तो ये किसके प्रकाशीय सोर्स लाइट के आधार पे इस 5 भागों में इसको तोड़े थे और ये 5 भागों में हमने इस पर चर्चा जो है कि आपको कर लिया है। अब आते हैं प्रकाश का परावर्तन को देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है कि आपको, हाँ ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है कि आपको होगा। आइए इस पे चर्चा। क्या होता है सर बना हुआ लेंस, रोज कांच का होता है ना। देखिए लेंस तो कई टाइप का होता है। कांच का देखिए ये जो हम लोग जो है कि आपको जो पहन रहे हैं, ये भी तो एक प्रकार का लेंस है ना। जो गॉगल्स पहन रहा है इसमें भी तो लेंस लगा हुआ है ना। लेंस लगा हुआ तो इसका किसका, कांचे के अंदर का जो है कि आपको इसको भी लगाया गया, सेट किया हुआ है ना। अच्छा, सेट जो है कि आपको किया हुआ। देखिए प्रकाश का परावर्तन की बात करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जो है कि आपको चर्चा कर लेते हैं। कल इससे भी सवाल जो है कि एलपी वाला एग्जाम जब कर रहे थे उसका प्रीवियस ईयर, वहां भी जो है कि आपको देखने को मिला। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। बेसिक से एकदम लिखा हुआ, ऐसा साधारण भाषा में लिखा है कि सबको समझ में आ जाएगा। नोट्स एक बार पढ़ लेगा, सबको आ जाएगा समझ में। ठीक है, सुनते रहिए। वैक्यूम का क्या बताया सर? वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ प्रकाश ना हो, है ना। जहाँ प्रकाश ना हो उसे क्या कहते हैं, वैक्यूम जो है कि आपको कहते हैं। ठीक है, निर्वात कहते हैं। ठीक है, ये सब जो है कि दिक्कत हो रहा है, ये सब तो जो है कि बेसिक क्वेश्चन है कि निर्वात किसको कहते हैं, जहाँ जो है कि वायु ना हो उसको निर्वात कहते हैं। इस छठा सतमा के किताब में जो है कि आपको प्रकाश तो होगा ना सर। प्रकाश होगा, प्रकाश जाएगा कि नहीं जाएगा इस पर निर्भर कहाँ से कर दिया है। वो तो आपको तो है कि बोला गया कि प्रकाश की चाल उसमें जो है कि सबसे तेजी से जो है कि आपको चलती है, क्या कि उसको रोकने के लिए कोई नहीं होता है। अब प्रकाश होगा कि नहीं होगा आप जान रहे हैं। प्रकाश भेजिएगा तब ना जो है कि आपको जाएगा, कि अपने मने प्रकाश जो है कि आपको चला जाएगा। ठीक है ना। देखिए अगले पे आते हैं, प्रकाश का परावर्तन की बात करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे। जब प्रकाश एक चिकनी सतह से टकराकर क्या होती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। जब कोई चिकनी सतह से टकराकर और उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, इसी घटना को, लौटने के घटना को क्या कहते हैं, इसी लौटने के विशेष घटना को जो है कि आपको प्रकाश का परावर्तन जो है कि आपको कहते हैं। और जब लौटेगा तो एक जो है कि विशेष क्या बनाएगा, कोण जो है कि आपको बनाएगा, है ना। यही जो है कि आपको कोण जो है कि आपको जो है कि आपको कहलाएगा। देखिएगा जरा इसको यहाँ पे समझिएगा क्या बोलना चाह रहा है। बोल रहा है कि प्रकाश की किरण किसी एक सतह से टकराकर, प्रकाश की किरण मानते हैं कि ये आ रहा है, ठीक ना, आ रहा है, ये आता हुआ प्रकाश की किरण है। इस आते हुए प्रकाश की किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण जो है कि आपको कहते हैं। कोई दिक्कत ना। और ये आ के बाद किसी सतह से टकरा गया, टकराने वाली जो है कि आपको किरण को क्या कहते हैं, ये जाने वाला किरण है, इसको परावर्तित कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं।
और इसके बीच जो है कि एक जो है कि आपको क्या होता है, इसके बीच अभिलंब होता है। क्या होता है, एन जिसको अभिलंब से जो है कि आपको सूचक कहते हैं, अभिलंब जो है कि आपको होता है। और इसके बीच में जो है कि आपको बना कोण, ये जो है कि आपतन कोण बनता है। और इसके बीच में जो बना कोण है, ये कौन कोण बनता है, परावर्तन जो है कि आपको कोण बनता है। तो वही चीज को यहाँ पर लिखा है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, किसी एक जो है कि चिकनी सतह से कोई प्रकाश आकर टकरा कर और उसी माध्यम में क्या करे, उसी माध्यम में वापस लौट जाए, और लौटने के इसी क्रम में किसी विशेष कोण का जो है कि आपको किसी विशेष कोण पर मुड़ जाए। और प्रकाश का इसी गुण को क्या कहते हैं, प्रकाश के इसी गुण को प्रकाश का परावर्तन के नाम से जो है कि आपको कहा जाता है। देखिएगा प्रकाश का परावर्तन क्या बोल रहा है, यही देखिए, ये कोई चिकनी सतह है, इसको मिरर ही मान लिया है। ये मिरर में जो है कि क्या किया, ये मिरर के चिकनी सतह से जो कि प्रकाश आ रहा है, अब प्रकाश यहाँ से आपतित किरण से आ रहा है और परावर्तित किरण से जो है कि आपको जा रहा है। तो आने वाली किरण को कौन सा किरण कहते हैं, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और आपतित किरण को किससे जो है कि सूचित किया जाता है, देखिए यहाँ पर सूचित भी किया है, आई से जो है कि आपको किया गया है। और जाने वाले किरण को किससे सूचित किया गया है, आर से जो है कि आपको सूचित किया है। और अभिलंब, ये बीचों बीच में जो है कि एक कोण जहां से बनता है, उस कोण के सामने सामने एक अभिलंब का निर्माण होता है। और अभिलंब से, अभिलंब के जो है कि आपको आने वाले किरण को आपतन कोण के नाम से जानते हैं, और अभिलंब के जाने वाले किरण को परावर्तन कोण के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और इसी को स्मॉल आई और स्मॉल आर से जो है कि क्या किया जाता है, सूचित जो है कि आपको किया जाता है। तो आपतन कोण को किससे सूचित किया जाता है, स्मॉल आई से सूचित किया जाता है। और परावर्तन कोण की बात करेंगे, इसको किससे सूचित किया जाता है, स्मॉल आर से जो है कि आपको सूचित किया जाता है। देखिए तो किसी एक ही माध्यम में आकर और टकराकर फिर उसी माध्यम में लौट रहा है, क्या लौट रहा है कि नहीं लौट रहा है, लौट रहा है। तो इसी घटना को परावर्तन के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। आइए जरा आगे और बात कर लेते हैं। देखिए क्या बोलता है, आपतन किरण इंसिडेंस रे की बात करेंगे, स्रोत से आने वाले किरण को ही कौन सा किरण के नाम से जानते हैं, आपतन किरण के, आपतित किरण के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कौन सा कोण कहलाता है, अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और इसे किस एंगल से सूचित करते हैं, एंगल आई से जो है कि आपको स्मॉल आई से जो है कि इसको दर्शाया जाता है। कोई दिक्कत है क्या, आगे चलते हैं। परावर्तित किरण आपको उसको ही बता दिए हैं, प्रकाश, परावर्तित किरण की बात करेंगे, परावर्तन के बाद जाने वाली किरण को ही कौन सा किरण कहते हैं, परावर्तन मतलब टकरा के जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को किस कोण के नाम से जानते हैं, परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। और इसे किससे, तो ये जो है कि आपको स्मॉल आर से जो है कि इसको दर्शाया जाता है। और अभिलंब क्या होता है, ये नॉर्मल होता है, क्या होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करने वाली एक काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, अलग करने वाली एक काल्पनिक रेखा को अभिलंब जो है कि आपको कहते हैं। देखिए यही आपको कहना चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है जरा समझिएगा, ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कोई एक सतह है ना, कोई आने वाली किरण है, आने वाली कोई किरण है, इसे कौन सा किरण कह रहे हैं, आने वाली किरण को आपतित किरण कह दिया। और ये जाने वाली किरण को क्या कह दिया, परावर्तित किरण जो है कि आपको कर दिया। और ये दोनों को अलग करने वाली रेखा को क्या कह दिया, अभिलंब जो है कि आपको कर दिया। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बना उसे कौन सा कोण के नाम से जानेंगे, आपतन कोण के नाम से जानेंगे। आपतन कोण को किससे सूचित करता है, स्मॉल आई से जो है कि आपको करता है। अभिलंब और परावर्तित किरण, जाने वाली किरण के बीच जो कोण बना उसे कौन सा कोण, परावर्तन कोण के नाम से जो है कि आपको जानेंगे, किसके नाम से, परावर्तन कोण के नाम से जानेंगे। और यही जो है कि परावर्तित किरण को जो है कि आपको परावर्तन कोण के नाम से जानेंगे। और ये स्मॉल आई इक्वल टू किसके बराबर होता है, स्मॉल आर के जो है कि आपको बराबर जो है कि आपको होता है। मतलब दोनों का एंगल जो होगा, ये दोनों का जो है कि एंगल एकदम बराबर होगा। मतलब ये 45 पे मुड़ेगा तो 45 पे ये भी जो है कि आपको मुड़ेगा, 90 पे ये मुड़ेगा तो 90 पे ये भी मुड़ेगा। मतलब दोनों का मान क्या होगा, दोनों का मान एकदम इक्वल जो है कि आपको होगा, कहीं पे कोई जो है कि वेरिएशन इसके अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न भी निकाल दिया है, वो प्रश्न क्या प्रश्न बोल रहा है जरा समझिएगा। प्रश्न बोल रहा है, देखिए प्रश्न बोल रहा है कि 30 डिग्री के कोण पर किसी आपतित किरण है ना, परावर्तित कोण
आपतित किरण है तो परावर्तन कोण और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा। देखिए पहले क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक 30 डिग्री के कोण पर जो है कि आपतित किरण है तो सुनिएगा, और एगो बोला है कि 30 डिग्री पर क्या है, 30 डिग्री पर आपतित किरण जो है कि आपको होने वाला है। क्या यही ना बोला है प्रश्न? फिगर बन ही नहीं रहा है। सुनिएगा फिगर जो है कि इसको तो बनाया हुआ है, नीचे में बना देते हैं। ओके। देखिए क्या बोल, हाँ बना देते हैं ऊपर में। देखिए ये बोल रहा है कि कोई आता हुआ किरण है और कोई जाता हुआ किरण है, अविलंब है, ये अविलंब हुआ। ये बोल रहा है कि आपतन किरण, आपतित जो है कि आपको कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का। डिग्री। तो एगो आपको जैसा ही पता चल गया कि आपतित अगर 30 बना रहा है तो परावर्तित भी कितना बनाएगा? परावर्तित भी सेम ही बनाएगा, ये भी जो है कि आपको 30 ही बनाएगा। आगे पढ़िए। परावर्तन कोण और आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण जो है कि आपको कितना होगा। तो अब किसके किसके बीच बोल रहा है, तो इसके लिए जो है कि आपको बोल रहा है। तो परावर्तन कोण जो है कि आपको देखिए कितना हो गया, परावर्तित कोण जो है कि आपको 30 हो गया, मतलब ये भी 30 था तो ये भी 30 हो गया। कुल कोणों के मान करेंगे तो कुल कोण जो है कि आपको जोड़ देंगे तो कितना डिग्री का कुल कोण बनाएगा? 60 डिग्री का जो है कि आपको बनाएगा। कितना? 60 डिग्री का जो है कि आपको कोण जो है कि आपको बनाने वाला है। तो यही क्वेश्चन जो है कि आपको पूछा है कि परावर्तन और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो है कि आपको कितना डिग्री का कोण जो है कि आपको बनेगा। तो ये 30 डिग्री इधर है और 30 डिग्री इधर है, कितना डिग्री का कोण बन गया? ये जो है कि आपको 60 डिग्री का जो है कि आपको कोण जो है कि आपको बन गया। या सुनिएगा, या जो है कि ना इसके बारे में पूछा, ये तो आपको पता ही है। पूछा क्या है, सुनिएगा, हाँ सुनिए क्या पूछा है क्वेश्चन, क्या पूछा है क्वेश्चन, पूछा है गड़बड़ हो गया। देखिएगा क्या बोलता है कि 30 डिग्री के कोण पर आपतित किरण है, तो आपतित किरण आपको 30 मिल गया है, कोई दिक्कत? ये मिला है ना 30 आपको। आपतित जैसे ही आपको पता है तो परावर्तित भी आपको पता होगा कि परावर्तित भी कितना होगा, सेम होगा, मतलब 30 होगा। ठीक है 30 होगा। अब जरा सुनिएगा, यहां तक तो आपका खेला हो चुका। इसके बाद पढ़िए ये लाइन, परावर्तन कोण है, ये ना परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण यही ना है 30 वाला। परावर्तन कोण और आपतन किरण आपतित किरण, परावर्तन कोण और आपतित किरण, तो दोनों को मिला देंगे तो दोनों को कितना हो जाएगा? दोनों 60 हो जाएगा। तथा परावर्तित किरण के बीच जो है कि आपको कोण का मान कितना होगा? तो आपतित। अब यहां से जो है कि आपको बोल रहा है कि परावर्तित किरण का मान जो है कि आपको कितना होगा। तो ये देखिए, ये जो है कि आपको कितना का एंगल बन रहा है? 90 का बन रहा है। क्या दिख रहा है आपको? 90 का, ये 90 का ये बन रहा है। यहाँ 30 है, यहाँ कितना है? 30 है। ठीक है 30 है, तो यहाँ पर 30 है तो 90 का बन रहा है, और यहाँ पर 30 है। तो इसको जो है कि आपको जब यहां से लेंगे तो इसको 30 माइनस करेंगे 90 में से, तब तो यहां से यहाँ का कोण जो है कि आपको पता चल जाएगा। तो वही कोण जो है कि आपको निकला है 90 माइनस 30 करके कितना निकला है? 60 निकाला है। या कुल कोण को जोड़ दिया है तो यहाँ से जो है कि यहाँ का कोण का मान जो है कि कितना निकला है? 60 जो है कि आपको निकला है। समझ में आया कि फिर से समझाएं? समझ गए। नहीं आया तो फिर से सुनिए, नहीं आया तो फिर से सुनिए। देखिए क्या बोल रहा है, एक बार और सुन लीजिए, उसमें क्या देखिएगा, फिर से जरा समझिएगा। पेन का कलर चेंज कर देते हैं। देखिएगा 30 डिग्री के कोण पर एक जो है कि आपको कौन सा किरण है? आपतित किरण है ना। 30 डिग्री के कोण पर आपतित किरण आ रहा है ना। मतलब ये जो एंगल है ये कितने का एंगल बना रहा है? कितना बोल रहा है आपको? 30 डिग्री का बोल रहा है। अरे हाँ या ना बोलिए, तभी ना जो है कि आपको हो पाएगा बात। 30 डिग्री का ये कोण बना रहा है, ठीक ना। जैसे ही आपको पता कि आपतित किरण पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो परावर्तित किरण पर भी कितना डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का जो है कि आपको कोण बनेगा। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब बोल रहा है कि परावर्तन कोण का मतलब यही वाला कोण ना हो गया, आर वाला कोण के बारे में बोल रहा है ना, और इसको आई वाला कोण कहते हैं ना। अब जरा समझिएगा, परावर्तन कोण मतलब आर के बारे में बोल रहा है, और आपतित किरण मतलब किसके बारे में बोल रहा है? कैपिटल आई के बारे में जो है कि आपको बोल रहा है, और परावर्तित किरण मतलब कैपिटल आर के बारे में बोल रहा है। तो कैपिटल आई और कैपिटल आर के बीच लगभग कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो कैपिटल आई वाला ये हो गया, और कैपिटल आर के बीच जो है कि आपको ये दोनों के बीच देखिए तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है? ये दोनों के बीच 60 डिग्री का कोण बन रहा है क्या? 60 डिग्री का कोण जो है कि आपको बन रहा है, बिल्कुल है ना। कुल जो है कि आपको 60 डिग्री का कोण जो है कि आपको बन रहा है। यही जो है कि क्वेश्चन है। अगर इसको जो है कि अगर निकालिएगा, हम जो है कि दूसरा जो है कि पढ़ लिए थे, हम इस यहाँ से निकाल दिए थे, तब यहाँ जो है कि आपको है ना, तब जो है कि आपको निकाल दिए थे। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला प्रश्न एक और प्रश्न है, देखिए
एक किरण तल के साथ 35 डिग्री का कोण बनाता है। अच्छा हाँ, क्वेश्चन आ गया। अब बोल रहा है कि ये दर्पण का जो तल है इसके साथ कोई किरण कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 35 डिग्री। 35 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? दर्पण के जो है कि तल के साथ एक किरण 35 डिग्री का कोण बनाता है। तो यह किस कोण के साथ परावर्तित करेगा? तो किस कोण के साथ परावर्तित करेगा? तो आपको पता है कि जो परावर्तन होता है वो कितना पर होता है? 90 डिग्री पर जो है कि आपको होता है। यही ना लाइन है। और ये अभिलंब जो है कि आपको होने वाला है, और अभिलंब को कीजिएगा तो ये एंगल 90 डिग्री का है। तो आपको बोल रहा है कि 35 डिग्री पर ये कोण बना रहा है, तो 90 माइनस 35 कीजिए, जो आपको बचा वही आपका आंसर होगा। क्या आंसर होगा? देखिए 55 आएगा क्या? 90 में से जो है कि आपको 90 माइनस 35 कीजिएगा तो 55 आ जाएगा क्या? तो तल के साथ कोण बना है आपका 35 डिग्री का, और आपतन कोण 90 पे बनता है। 90 माइनस 35 करिएगा तो कितना डिग्री का जो है कि आपको कोण बनेगा? तो यही 55 डिग्री का आपतन कोण बनेगा। और ये परावर्तन कोण भी जो है कि आपको कितना डिग्री का बनेगा? जब आपतन इतना का बनेगा तो परावर्तन भी जो है कि आपको 90 का 55 का जो है कि आपको बनेगा। कोई दिक्कत? चलते हैं। क्लियर? दूगो यहाँ से न्यूमेरिकल सवाल भी जो है कि आपको हो चुका है ना? 2 न्यूमेरिकल सवाल भी जो है कि आपको हो गया। ये कौन सा घटना देख रहे थे? प्रकाश का अपवर्तन या परावर्तन? परावर्तन। परावर्तन जो है कि आपको देख रहे थे। अब आता है अगला घटना प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। अब जरा आते हैं, देखते हैं किसके बारे में? प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। आइए देखिए क्या बोलता है प्रकाश का अपवर्तन की घटना। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, कहने का मतलब है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में होने वाले परावर्तन को जो है कि आपको क्या कहा जाता है? होने वाले परावर्तन को ही प्रकाश का परावर्तन जो है कि आपको सॉरी होने वाले परावर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? होने वाले परावर्तन को प्रकाश का अपवर्तन जो है कि आपको कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों बदल जाता है, मगर क्या नहीं बदलता है? उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। बहुत बड़ा ये लाइन लिखा हुआ है। यहाँ से इतना सवाल बना है, इतना सवाल जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। जितना सवाल यहाँ से पूछा गया ना, इस वाले लाइन से केवल सोच नहीं सकते हैं, इतना सवाल पूछा गया है। एकदम हूबहू यही लाइन को उठाता है और सवाल बना देता है ना? देखिए क्या लाइन है, इस लाइन को एकदम नोटिफाई कर दीजिएगा, है ना? ये वाला लाइन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका क्या क्या नहीं बदलता है? तो एक तरंगदैर्घ्य और दूसरा क्या नहीं बदलता है? वेग नहीं बदलता है, मगर क्या बदलता है? अच्छा बदल जाता है, सॉरी बदल जाता है, सॉरी ठीक है बदल जाता है, लेकिन क्या नहीं बदलता है? तो इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। ये वाला क्वेश्चन सब जगह जहां का नाम लीजिएगा, एसआई में, बिहार पुलिस में, बीपीएससी में, एसएससी में, जहां रेलवे में, जहां का नाम लीजिएगा वहां ही सवाल जो है कि आपको पूछा गया है। हर एक जगह जो है कि आपको पूछा। अच्छा आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, सब पे जो है कि आपको सब पे चर्चा करेंगे। तरंगदैर्घ्य पे चर्चा करेंगे, वेग पे चर्चा करेंगे। वेग पे तो आपको बता ही दिए, है ना? सब पे जो है कि आपको चर्चा करेंगे। सेकंड को आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। हाँ, कंपन करने की जो है कि आपको, है ना, कंपन जितना सेकंड में होता है उसी को आवृत्ति जो है कि फ्रीक्वेंसी का, है ना, कंपन करने की दर को जो है कि आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी के नाम से जो है कि आपको आगे लिखा भी होगा। ठीक है, तो ये वाला लाइन जो है कि एकदम याद रखिएगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका तरंगदैर्घ्य भी बदल सकता है, उसका वेग भी बदल सकता है, लेकिन उसका क्या नहीं बदलेगा? उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। हूबहू एकदम लाइन उठा के पूछा गया सवाल। तरंग जैसा जो घेर बन जाता है पूरा सर, वही ना सर? जितना पहले बनता है उतना ही बनेगा माध्यम बदलने पे। आवृत्ति जो है कि आपको जैसे देखिएगा, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, इसे बोलते होंगे ना, जैसे बोलते होंगे तभी माइक पे आपके स्क्रीन पे जो है कि आपको अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता होगा, और जैसे ही चुप हो जाएंगे ऐसे ही जो है कि ब्लिंक होना पूरा बंद हो जाएगा। देखिए बंद हो जाएगा, अभी हो गया बंद। और जैसे ही बोलेंगे तो फिर जो है कि आपको ये जो है कि आपको होना जो है कि आपको हो जाएगा, है ना? बड़ा छोटा जैसे ही जो है कि वॉल्यूम का टोन जैसा ऐसा रहेगा वैसे वैसे जो है कि आपको करेगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आगे देखते हैं। हाँ, तो एक बार ऊपर वाला लाइन को और देख लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन को, जब प्रकाश एक माध्यम से कैसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की दिशा में होने वाले परावर्तन को ही क्या कहते हैं? होने वाले परावर्तन को ही अपवर्तन के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और क्या क्या बदल जाता है और क्या क्या नहीं बदलता है? तरंगदैर्घ्य और वेग बदलता है, पर आवृत्ति नहीं बदलती है। आवृत्ति नहीं बदलता है, याद रखिएगा। आते हैं प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। पहला, प्रकाश जो है कि एक विरल माध्यम से कौन से माध्यम में प्रवेश करती है?
विरल सघन से माध्यम जाएगा में। आपको सघन माध्यम में जो है कि आपको जाएगा, और दूसरा जो है कि प्रकाश जो है कि सघन से कहाँ प्रवेश करेगी, सघन से विरल माध्यम विरल में। में जो है कि आपको प्रवेश करने वाली है। आइए जरा हम आपको बताते हैं विरल क्या होता है, सघन क्या होता है। देखिएगा, विरल सघन समझने के लिए सबसे बड़ा जो है कि आपको बात यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा कितने वस्तु दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 5 10, यहाँ दिख 10 दिख रहे हैं। और यहाँ भी यस गिनती कीजिएगा तो यहाँ भी जो है कि आपको 10 दिखेगा, दिख रहा है 10, यस गिनती कीजिए, सर। देखिए। तो अच्छा तो यहाँ पर 10। जो है कि कहीं कहीं छीट फूट जो है कि आपको है, यहाँ पर एक सघन माध्यम का मतलब होता है कि एक पूरे तरीका से फुलफिल जो है कि आपको है, तो ये सघन माध्यम है। देख रहे हैं ना, 5 ऊपर के लाइन में खड़ा है तो 5 नीचे के लाइन में खड़ा है, मतलब पूरा बॉक्स को फुलफिल कर रहा है। और देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर वाले में 4, नीचे वाले में 3 2 1, ये पूरा बॉक्स को फुलफिल नहीं कर रहा है। यही माध्यम क्या हुआ, यही जब पूरा पूरा रूप से जो है कि आपको फुलफिल नहीं किया हुआ है, तो इसी को जो है कि आपको क्या करेंगे, यही जो है कि आपको सघन माध्यम हो गया। और ये पूरा का पूरा फुलफिल किया हुआ है, मतलब ये क्या हो गया, विरल माध्यम जो है कि आपको हो गया। विरल को जो है कि रेयर के नाम से जानते हैं, और सघन को जो है कि आपको डेंस के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। देखिएगा आगे बात सर करते हैं। हाँ लेकिन सर सघन में ज्यादा होना चाहिए ना सर, और पूरा फुलफिल, और विरल में अच्छा, थोड़ा देखिए, कम। नहीं नहीं, देखिए क्या ये ना होता है हो। यहाँ पर खेला, नहीं देखिए खेला क्या होता है। देखिए यहाँ पर खेला क्या होता है। देखिए यहाँ पर, देखिए ये इतना ही दूर का जगह को घेर पाया, और ये देखिए तो सघन माध्यम कितना लंबा जगह को घेर पाया है। ये मतलब जगह को घेर रहा है, इतना जो है कि ज्यादा लंबा जो है कि जगह को घेर पा रहा है, और इतना ही को जो है कि आपको घेर पा रहा है। ये 10 व्यक्ति यहाँ भी है, 10 व्यक्ति जो है कि आपको यहाँ भी जो है कि आपको होने वाला है। लेकिन जगह की घेरना का देखिएगा, यहाँ पर 4 लाइन में जगह को घेर रहा है, यहाँ पे 2 ही लाइन में जो है कि आपको जगह को घेर रहा है ना। इसीलिए 4 लाइन में जो घेर रहा है ना, ये सघन माध्यम, और जो 2 लाइन में घेर रहा है वो विरल माध्यम जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, होने वाला है। देखिए आगे क्या बोलता है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जैसे हवा से पानी में प्रवेश करती है। विरल का मतलब क्या कहेंगे, विरल का मतलब जो है कि आपको हवा कहेंगे, वायु कहेंगे। और सघन का मतलब क्या कहेंगे, सघन का मतलब हो गया पानी, जो फुलफिल किया हुआ है, एकदम भरा हुआ है ना। तब विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगी, अविलंब से दूर जो है कि आपको छटकेगी, मतलब कि दूर जो है कि आपको चली जाएगी। देखिएगा यहाँ पर विरल, विरल का मतलब हो गया वायु। वायु से कहाँ भेज रहे हैं इसको, तो वायु से विरल भेज से रहे हैं जल सघन में में जो है, जाएगी तो अविलंब की ओर मुड़ेगी ना सर। विरल अविलंब की ओर जो है कि आपको झुकेगा। अच्छा हाँ, विरल से सघन जा रहा है ना, ठीक है। विरल से जो है कि आपको कहाँ जा रहा है, सघन जा रहा है, और सघन जाएगा तो अविलंब की ओर जो है कि आपको झुकेगी। और जब सघन से विरल जाएगा तो अविलंब, अविलंब से क्या होगी, दूर जो है कि दूर आपको हटेगी। भागेगी। ठीक है, ठीक है, दूर जो है कि अब आपको भागेगी। तो देखते हैं, आइए यहाँ पर क्या है, विरल क्या है, तो विरल जो है कि आपको वायु है। और सघन क्या है, सघन जो है कि आपको क्या है, जल जो है कि आपको होने वाला है। तो कहाँ से कहाँ भेज रहा है, विरल से सघन के, सघन से विरल, सघन में, विरल से सघन में भेज रहा है, मतलब वायु से किस में भेज रहा है, जल पानी में। वायु से जल में। देखिएगा लाइट जो है कि यहाँ से जो है कि आपको हवा से जो है कि आपको किस में प्रवेश करवा रहा है, हवा से जल में जो है कि आपको प्रवेश करा रहा है। कहाँ पे, हवा से जो है कि आपको जल में भेज रहा है, दिख रहा है आपको, हवा से जल में भेजा जा रहा है, हवा से जल में भेजा जा रहा है। मतलब कहने का मतलब, जब हवा से जल में जाना चाहिए तो इसकी स्थिति जो है कि एकदम यही स्थिति में जाएगा, तभी तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। अगर ये स्थिति में जाएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने एक जो है कि दिशा में जो है कि आपको जा रहा है। लेकिन अपने एक दिशा में न जाकर जब विरल से सघन में घुसती है, तो ये बीच वाला बिंदु को जो है कि आपको, इस पर 90 का कोण बनता है, ये कौन सा बिंदु कहलाता है, अविलंब जो है कि बिंदु कहलाता है, अविलंब। तो देखिए, तो ये जो है कि आपको विरल से सघन में जा रही है, तो ये मेन स्थिति इसका जहां जाना चाहिए, उससे न वहां न जाकर ये कहाँ, किसकी ओर जा रहा है, अविलंब की ओर जो है कि आपको जा रहा है। मतलब कि किसके ओर ये झुक रहा है, ये झुक रहा है अविलंब की जो है कि आपको ओर, ये जो है कि आपको झुक जाता है। जब स्थिति क्या होती है, जब स्थिति विरल से जो है कि आपको सघन में जो है कि आपको जाती है, तो अविलंब की ओर झुकती है। इसको आना चाहिए यहाँ, लेकिन ये आ कहाँ गया, अविलंब की तरफ जो है कि आपको झुककर जो है कि आपको आ रहा है। कोई दिक्कत, आगे देखिएगा दूसरा केस ये होता, हाँ बोलिए। थोड़ा सा नीचे कीजिए ना, ये जो विरल से मतलब जल में जा रहा है, वायु से मतलब जल में जा रहा है, तो मतलब सीधे जाएगा कि थोड़ा सा मुड़ेगा। हाँ, तो वही तो मुड़ रहा है। इसका सीधे स्थिति की बात करेंगे, सीधे स्थिति आपको यही रहा, ये आपका इसका सीधा स्थिति की बात करेंगे। अगर ये जाता तो ये डॉट डॉट किया हुआ लाइन है, ये इसका सीधा स्थिति रहता। देखिए सीधा मतलब ये जाता तो
एक मिनट, अब क्या हुआ इसको, ये जाता तो ये जो है कि आपको इसका सीधा स्थिति जो है कि आपको ये रहता है, ये रहता ना, ठीक है लेकिन ये हाँ सीधा जी। स्थिति न रहकर ये क्या होगा, अभिलंब की ओर जो है कि आपको झुक गया ना, अभिलंब की ओर झुका दिख रहा है, तो ये मतलब अभिलंब, हाँ ये वाला लाइन जो खड़ा है, इस लाइन को अभिलंब के रेखा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, किसके हाँ नाम जी से, सर, बिल्कुल अभिलंब। तो ये अभिलंब की ओर जो है कि आपको झुकता हुआ जो है कि आपको प्रतीत हो रहा है। जब केस क्या है, जब केस है बिरल से कहाँ जा रहा है, बिरल से सघन माध्यम में जो है कि आपको जा सगन रहा में। है, ठीक तो है, सर सघन में जा ये रहा है। मूर्ता का है, मेन मकसद पॉइंट ये है कि ये अच्छा, मूड का ये है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये मुड़ जाता है, प्रकाश के कौन सी अच्छा, क्रिया, प्रकाश अपवर्तन के कारण जो है कि आपको अपवर्तन। मुड़ जाता है ना, अपवर्तन के क्रिया के कारण जो है कि ये मुड़ता हुआ प्रतीत जो है कि आपको होता है, मतलब मुड़ता है, ठीक है, मुड़ता है। ठीक है सर, हो गया। हम्म, आगे अगला केस नंबर 2 क्या बोल रहा है, जब कोई प्रकाश कहाँ से कहाँ जाएगा, अब सघन से विरल। अब जो है कि आपको जा रहा है कहाँ से, सघन से जा रहा है, कहाँ पे भेज रहे हैं, सघन से भेज रहे हैं, विरल में जो है कि आपको भेज रहे हैं, मतलब ऊपर में क्या होगा, ऊपर में जल जो है कि आपको होगा, और नीचे में क्या होगा, नीचे में जो है कि आपको वायु होगा, वायु होगा। जब ये जल से जब इस प्रकाश को भेजेंगे, तो ये प्रकाश जब आ रही होगी जल से, तो ये इस दिशा में जाना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, तो ये अभिलंब से दूर, मतलब ये अभिलंब से जो है कि आपको क्या होता है, ये दूर, देखिएगा फिर से ये सीधा और देखिए, ये आ रही कोई किरण है, तो ये आएगी, तो ये यही डायरेक्शन में ना जाना चाहिए, ये जी सर। डॉटेड वाले डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो ये डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो ये डायरेक्शन में ना जाकर ये अभिलंब, तो ये वाला रेखा कौन है, ये लंबा वाला रेखा अभिलंब है, तो ये क्या हो गया, अभिलंब दूर की हट ओर ना जाएगा। जाकर ये क्या हो गया, अभिलंब से जो है कि आपको दूर हट रहा है, कब, जब ये स्थिति जल से मतलब कि सघन से कहाँ जा रहा है, विरल माध्यम में जो है कि आपको जा रहा है, तब अभिलंब से जो है कि आपको दूर हट रहा है। और डायरेक्ट ऐसा ही सवाल बनता है कि जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब क्या होती है, अभिलंब की ओर आती है, अभिलंब से दूर हटती है, निम्न में दोनों घटनाएं होती है, इनमें से कोई नहीं होती है, क्या होगा आंसर, दूर चली ये जो जाएगी। है कि आपको दूर जो है कि आपको चला जाएगा, और जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ झुक जाएगी। जाएगा, क्या होगा, अभिलंब की ओर जो है कि आपको झुक जाएगा। पेज ऐसा कहा आ गया है, पानी वाला, अच्छा ये 2 बार रिपीट हो गया है, चलिए आ गया, तो फ्रेश वाले में चलते हैं। देखिएगा अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है कि पानी से भरे किसी बर्तन की, है ना, पानी से भरे किसी बर्तन की तली पर खड़ा एक सिक्का क्या होता है, हमें उठा हुआ दिखाई पड़ता है, हमें कैसा दिखाई पड़ता है, उठा हुआ जो है कि आपको दिखाई पड़ता है। या ग्लास में पानी जो है कि आपको रखिएगा, उसमें एक सिक्का डालिएगा, तो सिक्का का आकार क्या होगा, थोड़ा बड़ा आकार का आपको दिखेगा, दिखता है ना, सिक्का का आकार यस। बड़ा या उठा हुआ जो है कि आपको दिखाई पड़ता है। और यही कारण है कि जब हम बर्तन में पानी डालते हैं, तो अपवर्तन के कारण जो है कि ऐसी घटना होती है, सिक्का खिसके हुए उठा हुआ प्रतीत होता है, कौन सी क्रिया के कारण, तो ये अपवर्तन के कारण जो है कि आपको होता है, किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण जो है कि आपको होता है। दूसरा क्या बोलता है, सुनिएगा, दूसरा बोलता है कि अपवर्तन के कारण ही पानी के अंदर पड़ी हुई मछली क्या होती है, उसकी वास्तविक जो आपको गहराई होती है, उस पे जो है कि थोड़ा सा क्या होता है, उठा हुआ जो है कि आपको होता है, क्या होता है, उठा हुआ होता है। और इसी में मछुआरा जो होता है, जो आपको तीर धनुष से जो मछली को मारता है, वो जो है कि आपको यही जो ऊपर वाला जो है कि परावर्तन की ओर जो है कि झुकेगा, हटेगा, इसी घटना के कारण जो है कि आपको कहाँ, वो एक्चुअल लोकेशन पर न मारकर कहाँ मारेगा, एक्चुअल लोकेशन पर न मारकर के आगे जो है कि आपको मारता है, क्या मारता है, आगे जो है कि आपको मारता है। लेकिन देखिए, तो पानी के अंदर मछली है ना, कहाँ पे है, पानी के अंदर मछली है, और वो आदमी कहाँ है, वायु में है, वायु में मतलब कि हवा में है, हवा कौन सा माध्यम हो गया, विरल हो गया कि सघन, विरल हो विरल हो जाएगा। रहा है। अब मछली जो है वो कहाँ पे है, मछली सघन में है ना, सघन मछली कहाँ है, माध्यम में। सघन में है। तो सघन माध्यम में विरल से जब सघन की ओर जाएंगे तो क्या होगा घटना, अविलंब की ओर, की अविलंब से दूर, अभिलंब की ओर। दूर जाएगा थोड़ा, अविलंब की ओर न जाएगा, सघन से जाइएगा तो विरल से अविलंब जाइएगा की, तो अभिलंब से उड़ेगा। सर वही विरल से थोड़ा कहाँ जा सा रहे हैं, वाला कॉन्सेप्ट देख लीजिए ना। क्या दूर जाएगा ना, विरल सघन का क्लियर। देखिए ना, इतना जो है कि यही ना है, विरल से सघन की ओर, तो अभिलंबे की ओर न झुक रहा है, ठीक तो है, तो कहाँ गलती है, तो आप बोल रहे हैं कि इसके तरफ जाएगा, अभिलंबे की ओर ना आ रहा है। सघन से विरल। अच्छा, तो वही ना, वही तो सोचे कि फिर कैसे गलती हो गया यहाँ पर, है ना, वही तो सोच रहे हैं। तो यहाँ जाएगा तो ये वास्तविक, अगर मछली जो है कि अगर आपको यहाँ है,
तो मछली जो है कि अगर मछली होगा यहाँ पर, लेकिन ये दिखाई कहाँ पर देगा, दिखाई जो है कि आपको देने वाला है यहाँ पर, जो है कि आपको दिखाई जो है कि आपको देने वाला है ना। इसलिए थोड़ा सा सर जो है कि इसको उल्टा हट सर को जो हो है कि रहा है, आपको, सर उल्टा हो रहा है। जहाँ अभी कहाँ उल्टा हो रहा है? बोले सर विरल से सघन में जाएगा, जहाँ पे ज्यादा डार्क किए थे ना, वहां आने के बदले अविलंब की ओर मुड़ी हुई दिखेगी। वही चीज तो बना है, इसमें कहाँ उल्टा कर दिए हैं, देखिए फिर से बना देते हैं, वही तो बोल ही रहे हैं। देखिए ये है वायु है, मनुष्य कहाँ खड़ा है, वायु में खड़ा है, और यहाँ से जो है कि तीर धनुष से इशारा लगाएगा, तो ये इसका हो गया एक्चुअल लोकेशन, इसका जाएगा यही जाएगा ना एक्चुअल, मारना जी चाहेगा सर। तो। अब मारना चाहेगा एक्चुअल, तो यहाँ ना जाकर जो है कि आपको कहाँ होगा, ये जो है कि यहाँ पर जो है कि आपको होगा। यहाँ पे तो मछली जो है रहेगी। कि आपको दिखाई देगा कहाँ पर, मछली इसको दिखाई देगा यहाँ पर, लेकिन मछली होगा कहाँ पे, मछली होगा पॉइंट ए यहाँ बिंदु पे पे। होगा, लेकिन दिखाई जी पड़ेगा सर। पॉइंट बी। यही तो बात ऊपर जी में लिखे सर। हैं, तो कहाँ गलती लिख दिए थे, यही सेम तो बात ऊपर में लिखे थे हम। सर चलिए बोले थे सर वहाँ पे। चलिए ठीक है, बोले थे जो भी है हटाइए, है ना, आगे चलते हैं। देखिएगा अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है कि आपको, ये तो हो गया दूसरा जो है कि आपको उठी हुई थोड़ा सा दिखाई पड़ेगी। अगला देखिएगा अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है कि वायुमंडल में वायु का घनत्व अलग अलग परतों में जो है कि आपको पाई जाती है ना। जब तारे का प्रकाश चलता है तो उसका विभिन्न परतों से जो है कि आपको लगातार क्या होता है, अपवर्तन जो है कि आपको होते रहता है ना। परतों से अपवर्तन होते रहता है क्योंकि वायु की परतें स्थिर नहीं होती है, इसलिए यह महसूस होता है कि तारा क्या हो रहा है, तारा टिमटिमा रहा है। तो आ गया कॉन्सेप्ट, कहां से तारा टिमटिमाने का कॉन्सेप्ट हो रहा है, तारा टिमटिमाने का कॉन्सेप्ट जो है कि आपको वायुमंडल में वायु की अलग अलग परतें पाई जाती है, और जब अलग अलग परतें में जो है कि आपको परावर्तन की घटना होती है, जब इससे उसमें उससे उसमें आता है, तो हमें कैसे दिखाई पड़ती है, तो हमें तारे जो है कि आपको टिमटिमाते हुए प्रस्तुत जो है कि आपको होती है। तो इसीलिए पूछता है कि तारे का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो किसके कारण, लाइट का अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण जो है कि आपको होता है। या सूर्योदय से 2 मिनट पहले या सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हमें किसका दिखाई देना, सूर्य का दिखाई हमें देना। ये जो है कि आपको किसके कारण, ये भी जो है कि अपवर्तन के कारण जो है कि ऐसा होता है। और पानी में जो है कि डूबी पेंसिल का तिरछा जो है कि आपको दिखाई देना, ये तो सबको किए होंगे। ग्लास ले लीजिएगा शीशा का, पानी में जो है कि आपको डुबाइएगा, इसमें भी आपको तिरछा दिखाई देगा। किसके कारण ऐसा होता है, अपवर्तन के कारण जो है कि आपको होता है। किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण जो है कि आपको होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, परावर्तन भी केस हो गया। होगा सर। आप पेंसिल भी डालिए, छड़ी भी डालिए, कुछ डालिए, सब जो है कि आपको दिखाई देगा तिरछा, है ना। चाहे छड़ी डालना है छड़ी डालिए, पेंसिल डालना है पेंसिल डालिए, दोनों एक लकड़ी के समान आपको दिख रहा है ना। कोई भी डालिए, आपकी इच्छा, आप किसको डालना चाह रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे चले हम। सर उसमें मिट्टी का बना होता है, नहीं जाएगा। पानी मिट्टी का भीगेगा बना तो होता है पेंसिल, ये ब्लैक बोर्डर वाला नहीं देखते हैं, ये सब जो पहले ए लिखते ई थे पेंसिल की बात थोड़ी ना कर रहा ये, अरे भगवान, इसके बारे में थोड़ी ना बोल रहा है साहब, ये बोल कटर रहा है आपके बारे में, ये कटर पेंसिल के बारे में बोल रहा है, इसको छील के हम लोग लिखते हो हैं। जाएगा। उसको जो है कि आपको चौक कहते हैं, चौक कहते हैं उसको, लिखते हैं, है ना। जो ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, चौक कहते हैं, ठीक है। अब पहले जो आगे लिखते थे बच्चा और वो जो, हाँ, तो उसे ना चौक कहते हैं उसको, चौक का खड़िया के नाम से जो है कि उसको जानते हैं, ठीक है ना, चौक या खड़िया के नाम से जानते हैं। चलते हैं, अगला क्या है, अगला है क्रांतिक कोण की बात करेंगे, है ना। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जरा देखिएगा क्रिटिकल एंगल क्या होता है। देखिएगा, जब प्रकाश की किरणें एक सघन माध्यम से कहाँ जाती है, विरल में। विरल माध्यम। सर आवाज नहीं आ रहा। चलिए रुकिए, लाइट कटा है, थोड़ा सा कनेक्ट करने दीजिए सबको फिर से। अब आवाज आ रही है, और आदमी का जो आवाज जो होता है, एक कमरे से दूसरे कमरे में सुनता है, तो ये परावर्तन होगा विवर्तन सर? ये कमरा सब पे जो वाला है कि होगा, आपको विवर्तन होगा सर। विवर्तन होगा, कमरा वाला है तो सब पे आएगा, सब आएगा। लाइट काहे कट गया सर? लाइट, अब लाइट का हमारे हाथ में है कि काहे कट गया, हम कैसे बताएं काहे कट गया, है ना।
अब ऐसा ऐसा सवाल पूछते हैं ना कि लाइट काहे कट गई। अब लाइट अपने हाथ में रहता तो हम तो 24 घंटा दिलवा देते, फिर एक कभी कटने नीतीश न देते। कुमार से ही सवाल पूछिए काय कटा है। वो तो हाँ नियुक्ति उनसे पत्र पूछिए। बांट रहे हैं सर, इस समय नियुक्ति पत्र में ए बिजी है। सर, उनका चर्चा में अभी बेटा है, उनकी शादी ऊर्जा थी मंत्री शादी है। हो गई थी क्या? किसके बेटा की शादी? नीतीश कुमार के बेटा की कहाँ शादी हुई है अभी? अभी नहीं, चर्चा में आ रहा था बेटा बेटा, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो शादीशुदा है। हाँ शादीशुदा है तो पत्नी मर गई है ना। अच्छा अच्छा। एक बेटा है उसका, निशांत करके नाम है, ठीक ना। राजनीति से बहुत दूर है, मतलब राजनीति में कहीं करियर नहीं है ना। राजनीति से ओ, बहुत हटके, है ना। एक होता है ना अरे कि नीतीश बाप कुमार नेता है फादर तो है बेटा नहीं भी जो है कि सर। नेता, बाप नेता है तो बेटा भी नेता बने। बाप इतना बड़ा लीडर है, इतना साल से बिहार का मुख्यमंत्री है, कैबिनेट में मंत्री रहा है ना। बहुत बड़ा जो है कि आदमी है नीतीश कुमार। चाहिए जिस दिन चाहेगा उस दिन अपना बेटा को सांसद बना सकता है ना। राज्यसभा जिस दिन चाहेगा उस दिन भेज सकता है। लेकिन न उसका बेटा जाने में इच्छुक है और नहीं भेजने में इच्छुक है ना। उसका मन लगता नहीं राजनीति में, इसलिए नहीं हाथी करता। पर खाली घूमता है। वो भी इंजीनियर है वो भी, है ना, इंजीनियर। वो हरे रामा ऊ ना है, लालू प्रसाद का बेटा हरे रामा सुनता है, कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं, है ना। लालू मैंने प्रसाद अभी का एक तो बड़ा वीडियो बेटा जो उसका है ना। वायरल हुआ, वीडियो सर एक वायरल दिन हुआ था, सोशल गया था मीडिया में आया लेने था के लिए ना, बाजा, वो बोल बोला रहा कि था हम कि हम सुनते हैं हरे बैग रामा। खरीदने के लिए आ रहा, रामा सुनेंगे। हाँ अच्छा तो हो सकता है कहीं वो हो जाए कि आपको, लेकिन लालू प्रसाद का जो बड़ा बेटा है ना, भगवान कृष्ण को मानता है, ठीक ना, भगवान कृष्ण को। सबसे ज्यादा इंजीनियर पैसा कमाता है। ऐसा तो ठीक है जरा, सांसद सब सांसद है, प्लेसमेंट इंजीनियर के कारण इंजीनियर होता है सर। है ना। नहीं, प्लेसमेंट अगर अच्छा मिले ना, नॉलेज होना, तो अच्छा पैसा मिलता हाँ है। सही बात है ना। हाँ, नॉलेज अच्छा होगा तो कितना रुपया कमा लीजिएगा, साल में कितना रुपया कमा लीजिएगा? 1 करोड़ रुपया साल का। कमा लीजिएगा। हाँ सर, कभी सांसद सबसे 1 ज्यादा करोड़ तो नहीं कमाते देखा होता। हैं। सर, जैसे पैसा मान लीजिए कि सांसद 2 3 पैसा सांसद का कमाता है। अलग रुतबा है अच्छा। सर, एक एक हाँ करोड़ सांसद में रुपया आप एक बार इंजीनियर में में 1 कैसे करोड़। कंपेरिजन कर दिया? हमको ये समझ में आया नहीं, वही ये तो, तो जो है कि बेतुका वाला जो कोई है कि आपको हो गया। बता कंपेरिजन ही रहे हैं ना नहीं, कि ऑप्शन मतलब ऑप्शन 100 इंजीनियर है, करता इंजीनियर तो के है। हम आगे सोचे पीछे कि उससे घुमाएगा अच्छा वो। कहाँ, सांसद से अच्छा कहाँ है वो। सांसद वही से तो अच्छा कोई नहीं, ठीक है। सांसद करता है सांसद बस सांसद सांसद, ही रह एक सकते हैं, अंदर में इंजीनियर कितना 2-3 लाइन इंजीनियर में है। घुस जाता है। तो क्या ही कर दिएगा आप, जिस दिन पुलिस सांसद का मिलेगा। सनका ना, उस दिन इंजीनियर का सारा सनका देगा, ठीक है। ये बात है ना। देखिए देखिए नेता कोई नीतीश मंत्री कुमार से आप यही ना कंपेरिजन नहीं ही जो है नहीं कि है। आप चाहते हैं इसका जीत सकते हैं, है ना। कंपेरिजन उससे नहीं कर सकते हैं। वो उसको चीज ही ज्यादा अलग है, फॉलो करते इसका हैं, जो इसलिए क्षेत्र उसका आपका अलग है ना। इसका क्षेत्र अलग है, ये नौकरी कर रहे हैं, वो सरकार का जो है कि जी आपको क्या काम नाम कर है रहा सर है ना। नीतीश कुमार के बेटे का? उसका नाम से कथे निशांत कुमार है। निशांत का। निशांत कुमार। कुर्मी जाति से आता है, किन्हीं को जो है कि अब रिलेशन जोतना है तो जोतवा सकते हैं आप लोग, है ना, कोई जो जाति से होंगे तो, है ना। ठीक है, बाकी जो है कि कुछ काम तो है नहीं, है ना। कुर्मी जाति से आता है, ठीक। तो एक होता निखिलेश है सर कोयरी होता खोजेंगे। है, एक होता है कुर्मी होता है, हम ये कैसे कुर्मी जाति से खानों खोजेंगे? पर सर बोल रहे आइए हैं सर क्या? टॉपिक पे। है। अच्छा नालंदा का होम डिस्ट्रिक्ट। कुर्मी ओबीसी में आता है, कुर्मी यानी कि कौन कोयरी कौन यादव आता है? ये सब ओबीसी में आता है। ये कौन नहीं कौन आता पूछे है? हम, कुर्मी जैसे जाति होता है ना अलग, कुर्मी। कुर्मी जाति अलग है तो उसमें कौन आता है मतलब? आतड़े में बुद्धि रहता है। हाँ कहने धानुकर को मंडलर को बोलेंगे, ये कहने का है। अच्छा, तो मंडलो जो है कि ओबीसी में आता है, उसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है क्या? मंडल वाले को जो है कि आपको कहेंगे, सर इन धानु सब के कोयरी पेट कुर्मी जो है में कि दांत आपको होता है सर। है ना? अब पता नहीं अब कैसे क्या है नहीं है, अब तो तब भगवाने जाने अब, है ना। ये सब बोलने के लिए होता है, पेट में तो जो है कि आपको क्या होगा, पेट में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, दांत कहाँ से पाया जाएगा? अपने बोलने के लिए कुछ बोल रहा है ना। आगे चलते हैं, देखिएगा ना मुसहर क्रांति कौन मतलब आइए ना सर, फिर जो है कि मुस्कहार। वो सब छूट रहा है ना। यहाँ आ जाइए, ठीक ना, आ, हटाइए, है ना, यहाँ आइए। क्रांति कोण की बात करेंगे। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से किस माध्यम में जाती है? सुनिए सघन ना, माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश सुनिए ना करती है। सर, ऑल अब इंडिया में बोलिए। जितने सारे लोग हैं, सारा का ऑर्गन एक ही जैसा भगवान बनाया है। जैसे लीवर जो है सबका एक ही जैसा होगा, किसी का डिफरेंट नहीं हो जाएगा। हाँ यहाँ तो का ठीक है का बात, सब तब स्टेटमेंट तो क्या ठीक है है। ना। बोल दिया। आगे बोलिए, आगे मतलब कि बोलिए। बोला जाता है वो जो है कि आपको बोले हैं कि टाइटल जो है कि दिया जाता है ना। इसके बारे में जो है कि आपको बोले हैं, सब कुछ का टाइटल जो कहता है ना कि जाति आधारित टाइटल, वही जाति आधारित टाइटल के हिसाब से ही बात कर दिए हैं, और कोई बात नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रवेश करता है तो उस वह जो है कि किसके ओर,
तो आपतन पर जो है कि अविलंब पर आपतन कोण पर वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, इसी को ही 90 कौन सा कोण कहलाता है, इसी को जो है कि हम लोग कहते हैं क्रांति कोण। आपतन कोण जो है क्या आक्रांति कोण कहलाता है, क्रांति कोण। आपतन कोण नहीं, क्रांति कोण। देखिएगा यही जो है कि आपको जा रहा ना, अविलंब अविलंब से जो कोण बना है यही कोण जो है कि कितना डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ से तिरछा आ रहा है और ये सेम लाइन पर जो है कि आपको एक्सिस पे चला जा रहा है, और सेम एक्सिस पे चला जा रहा है तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो 90 डिग्री का कोण जो है कि आपको बना रहा है। और इसी कोण को क्या कहते हैं, इसी कोण को क्रांतिक कोण के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और क्रांतिक कोण को जो है कि क्रिटिकल एंगल सी से डिनोट करते हैं। और सर इसका मान क्या सुनिए होता ना है, सर, हाँ बोले। जब ये विरल माध्यम से आएगा हम्म तो इसे 90 डिग्री कोण कैसे बन रहा है? वैसे मानिए कि उधर से आ रहा है अच्छा विरल। अच्छा, देखिए क्या बोल रहा है, देखिए अब देखिए कैसे बना देते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, पहले लोकेशन देखिए तो कहाँ से कहाँ आ रहा है, देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये सघन से जो है कि आपको विरल में जा रहा है। अच्छा, तो सघन से विरल जा रहा था तो अविलंब से दूर जा रहा था कि अविलंब के पास आ रहा था, है ना। अविलंब से दूर जाओ, दूर जाएगा। अविलंब से दूर जाएगा तो ई देखिए, तो अविलंब से पास जा रहा है कि अविलंब से दूर जा रहा है, ई वाला दूर है तो काहे नहीं बनेगा। जितना का एंगल बना के भेजिएगा उतना अविलंब से दूर पास होता आपके हिसाब से है, कितना का एंगल आप बना के भेज रहे हैं, तो सही तो लिखा है, कहाँ गलती लिखा है बताइए। अब समझ में आया कि नहीं आया, अभी भी दिक्कत है? नहीं सर, ठीक है ना। और इसको जो है कि म्यू आई बटा साइन जो है कि आपको सी से जो है कि इसको डिनोट करते हैं। हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं। अविलंब देके 90 डिग्री कर दिया, और सर ये नीचे आई थीटा। अच्छा, आई थीटा ये कौन जा रहा है, प्रकाश जहाँ से घुस रही इसी को जो है कि आपको आई जो है कि आपतित किरण आई। अब कितना बार बताएं कि आई को, अब ऊपर में ही बता दिया कि आई से जो है कि आपतित किरण होता है और आर से परावर्तित किरण होता है। अब जो है कि बार बार इसको थोड़ी ना बताएंगे कि आई लिखा है इसका मतलब क्या है, ऊपर में ही हम आपको बता दिए। आई और हाँ तो आई बराबर जो है कि आई सी, ये जो है कि आपको एंगल सी, एंगल जो है कि आपको आई हो गया, और ये एंगल कितना का, थीटा का कोण जो है कि आपको बन रहा है। और जितना का एंगल बनाइएगा तो ये जो है कि आपको 90 पर बनेगा, और ये जितना का इतना का बनाइए कि 90 पर बन जाए, इसी कोण को जो है कि 90 पर जब बन जाएगा तो ये कोण क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण का मान कहलाएगा। ठीक है, 90 बनेगा तभी क्रांतिक कोण कहलाएगा, ऐसे नहीं कहलाएगा। इतना का एंगल रखिए कि जो है कि अविलंब के जो है कि आपको कितना का, अविलंब से 90 का कोण ये बना दे, तभी ये जो है कि आपको 90 डिग्री होना चाहिए ना सर। 60 डिग्री कम बेसी हो जाएगा तो वही वाला जो है कि आपको अपवर्तन अपवर्तन की क्रिया हो जाएगी, सघन से विरल जाएगा तो दूर हटेगा। वो तो जो है कि आपको सवाल के ऊपर डिपेंड करता है ना, सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। आइए गया प्रश्न, आ ही गया, देखिए आ गया। देखिए क्या बोलता है प्रश्न, ये बोलता है कि किसी पदार्थ का क्रांतिक कोण का जो है कि मान कितना डिग्री है, क्रांतिक कोण का मान 30 डिग्री है, तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा। इसका अपवर्तनांक निकालने तो ये ना फॉर्मूला था, म्यू बराबर आई बटा साइन सी जो है कि आपको था आई, हाँ 1 बटा साइन सी था। सी का मतलब था कोण कितना डिग्री का एंगल में दिया हुआ है, तो 1 बटा साइन 30, 1 बटा साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है क्या, होता है। अब इसको ऊपर भेजिए, ऊपर भेजिए तो 1 से 1 कट जाएगा, ऊपर भेजिएगा तो जो है कि आपको क्या हो जाएगा, 2 जो है कि आपको आ जाएगा, 2 आ जाएगा। साइन 30 का मान जो है कि आपको 1/2 होता है। अभी हाँ, क्रांतिक कोण 30 डिग्री कैसे हो गया सर? माने दिया है कि क्रांतिक कोण का मान जो है कि आपको 30 है, ये तो इधर दिया ही हुआ है। पुट करोगे ना, अरे जितना का 90 होता है ना सर? वो 90 डिग्री पर मतलब जो है कि आप क्या ही बोले। अब लीजिए देखिए, यहाँ देखिए तो नीचे में जो थीटा है वही ना क्रांतिक कोण हो जाएगा। हाँ, यही जो है कि आपको थीटा, ऐसा थीटा ये है कि जो 90 डिग्री पर वो आगे वाला हो जाएगा। ऐसा थीटा जो है ना कि ये कितना डिग्री का कोण बना देगा अभिलंब से, ये 90 डिग्री का जो है कि अभिलंब से जो है कि आपको कोण बना रहेगा सर, क्रांतिक कोण के मान ऊपर नहीं रहेगा। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट जो जाएगा ना तो ये 90 डिग्री तक जा सकता है, इससे अधिक नहीं जा सकता है। अब 90 डिग्री पर जा रहा है तो ये क्रांतिक कोण का मान यहाँ पर जो है कि बोला कि 30 डिग्री पर इसको भेजा जा रहा है प्रकाश को, 30 डिग्री पर भेजा जा रहा है तो इसको निकालिए। तो यही इसका जो है कि आपको सूत्र है, म्यू बराबर 1 बाई साइन सी जो है कि आपको होने वाला। सी का मतलब होता है, यहाँ देखिए सी का मतलब साफ साफ लिखा हुआ है, क्या है, सी का मतलब क्रांतिक कोण है। तो ये क्रांतिक कोण जो है कि आपको सी जो है कि आपको जा रहा है, तो यही ना जो है कि आपको साइन 30 का मान जो है कि आपको निकाले, तो 1 बटा साइन 30 का 1 अपन जो है कि आपको क्या 1/2 है ना, 1 जो है कि आपको क्या था 2 था, 1 से 1 कट गया तो ये क्या बचा 2 जो है कि आपको बच गया था, डायरेक्ट जो है कि आपको यही जो है कि आपको आया था, है ना, यही तो सवाल था सर। देखिए 90 डिग्री से नीचे वाला कोण क्रांतिक कोण है ना।
सर देखिए अब इसको कौन सा ऐसे भी घटना तो है? बोल सकते हैं ना सर हाँ बोलिए, कैसे बोल कि सकते हैं? वैसा मिनिमम एंगल जिससे मतलब ये अपवर्तन कोण 90 हो जाए। हाँ बिल्कुल, तो वो अपवर्तने कोण जो है कि आपको 90 हो रहा है ना? ये अपवर्तने कोण जो है कि आपको 90 हो रहा है, 90 का एंगल जो है कि आपको बना रहा है। और वैसे ही कोण को क्या कहते हैं? वैसे ही कोण को क्रांति कोण के नाम से जानते हैं। बिल्कुल वही ना, अपवर्तन कोण जो है कि क्या हो रहा है, 90 जो है कि आपको हो रहा है। ठीक तो है? जी सर। आइएगा, अब कौन सा घटना है? पूर्ण आंतरिक जो है किनके तरफ सवाल है? पूर्ण आंतरिक जो है कि TIR आपको परावर्तन, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक सवाल जो है कि यहीं से बनता है। ठीक ना? और इसे जितना अभी पढ़ा है ना, एगो ने एगो सवाल उतना से बन जाएगा। अभी जो है कि आपको 3-4 पेज जो है कि आपको चले हैं, अभी चलना है। अभी कितना, अभी तो 27-28 पेज अभी और चलना है ना? बहुत लंबा चैप्टर है। आइएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे जो है कि चर्चा करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे जो है कि आपको चर्चा करते हैं, क्या बोल रहा है देखिएगा, यह महत्वपूर्ण है। जब प्रकाश की किरणें एक सघन माध्यम से कहा जा रही है, सघन से विरल सघन से विरल माध्यम में जो है कि आपको जा रही है हाँ। जब प्रकाश की किरणें एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते समय यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाए, क्रांतिक कोण 90 से से अधिक हो 120 जाए, के बीच अधिक मतलब हो कि जाए 90 से क्या हो जाए, 90 से 180 अधिक जो है कि आपको हो जाए, है ना? तो प्रकाश की किरणें जो है कि आपको फिर से किस माध्यम में, फिर से विरल माध्यम में ही जो है कि आपको प्रवेश कर जाती है। और सॉरी, विरल माध्यम में प्रवेश नहीं नहीं करती है, करते बल्कि वह पूर्णतः जो है कि परावर्तित होकर कहाँ पे चली जाती है, सघन माध्यम में चली जाती है। और इसी घटना को क्या कहते हैं? इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। नहीं समझ में आया? अब देखिए फिर से समझा देते हैं। नहीं आया तो फिर से समझिए। इसका कहने का उल्टा मतलब क्या बोल रहा है? हाँ, कहने का मतलब क्या कह रहा है जरा समझिएगा। कहने का मतलब कह रहा है कि अगर कोई कहां से जा रहा है, कौन से कौन में जाएगा, सघन से किस में भेजा है, सघन से विरल में भेजा है। विरल में। सघन से विरल में। ये अगर सघन से जो है कि आपको विरल में इसको भेजेंगे, तो ये विरल में प्रवेश न कर, आक्रांतिक कोण का मान मतलब सी इस पे आ रहा था 90 डिग्री, यही ना था क्रांतिक कोण 90। अभी क्या बोल रहा है कि ये सघन से ये ऊपर वाला कहाँ जाए, विरल में जाए, लेकिन ये विरल में ना जाकर क्या हो जाए, फिर से ये सघन में ही जो है कि आपको घुस जाए। इसी घटना को क्या कहेंगे? इसी घटना को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से जो है कि आपको जानेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानेंगे। देखिए यहाँ सघन है, सघन से जो है कि इसको जाना है विरल में, मतलब इस वाले में जाना है, इधर ना घुस करके फिर से कहाँ चला आया, फिर से चला आया, ये सघन में ही जो है कि आपको चलाया। अपवर्तित सघन कोण से का शुरू मान हो गया 90 और डिग्री सघन से जो है कि अधिक आपको ही बोला। 90 डिग्री से अधिक होगा, क्या कि 90 पर तो खुद खुद जो है कि ई लाइन पे रहेगा, और 90 पे थोड़ा सा भी अधिक होगा तभी ये सघन में एंट्री कर लेगा। 90 से अगर थोड़ा सा भी कम रहेगा तो इस सघन में फिर एंट्री नहीं कर पाएगा, ये फिर 89 पर विरल में भाग जाएगा। आ रहा है बात समझ में? जी सर। 89 जैसे ही होगा ये विरल में चला जाएगा, विरल 85 में होगा, 80 होगा, 70 होगा, वो विरल में चला जाएगा। 90 मतलब कि तक 90 रहेगा के तो बाद ठीक होना है। चाहिए, ठीक 90 है। के बाद, 90 पर भी होगा तो क्रांतिक कोण हो जाएगा, 90 से 91 उसको आना पड़ेगा तभी वो सघन में फिर से एंट्री ले पाएगा, है ना? अन्यथा वो एंट्री नहीं ले पाएगा। ठीक है, नहीं ले पाएगा। इसी घटना पे आधारित होता है। आपसे क्या बोलता है? हीरे का चमकना किसके कारण होता है? हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक के परावर्तन के कारण होता है। कांच का चटक जाना मतलब कि टूटा हुआ कांच का चमकीला भाग दिखाई देना किसके ये भी कारण होता पूर्ण है? आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पानी में पड़ी जो है कि परख नली, है ना, चमकीली जो है कि आपको दिखाई पड़ती है, किसके कारण ये चमकीली भी दिखाई पूर्ण पड़ती है? आंतरिक यह भी परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है कि आपको दिखाई पड़ती है। और प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर की बात करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर भी किसके कारण? पूर्ण आंतरिक आंतरिक परावर्तन के परिवर्तन। कारण जो है कि आपको काम करती है ना, काम करती है। सर इसको थोड़ा सा समझाइए ना हमको, फिगर जो ये सघन से आप विरल में भेज रहे हैं। ओके, नहीं समझ में आया? ना वहां तो बता दिए विरल से सघन में आया था तो अभिलंब से थोड़ा मुड़ गया, यहाँ क्या कंडीशन है सर? कहने का मतलब ये कह रहा है, सुनिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा जब कोई वस्तु सघन से ऊपर, नीचे वाला क्या मीडियम है? सघन है। ऊपर वाला क्या है? विरल मीडियम है। कौन है? सघन विरल जल है, है और ऊपर हाँ ना? विरल ऊपर वाला वाला मतलब कि जल जो है कि आपको हो जाएगा, ऊपर वाला क्या? वायु जो है कि आपको हो जाएगा। वायु। कोई जी दिक्कत, सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं अब नहीं, कह यहाँ रहा तक है कि कोई कोई वस्तु को भेज रहे हैं, सघन से भेज रहे हैं, कहाँ? विरल में जो है कि आपको भेज रहे हैं। इस सघन मीडियम है, सघन से गया, और ये वाला जो लाइन है ये किससे? अभिलंब है क्या? अभिलंब, और अभिलंब नीचे वाला लाइन अभिलंब अभिलंब है। ठीक,
अविलंब है। ये बोल रहा है कि सघन से जा रहा तो सघन में जाएगा, तब कहाँ प्रवेश करेगा? ये विरल में प्रवेश करेगा ना जी, हाँ इसका जी, यही इसको स्थिति ना पार होगा, करेगा। ये विरल में जो हाँ है कि हाँ आपको जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि ना ये सघन से भेजे ना, तो ये सघन से भेजने के बाद ये विरल में प्रवेश न करता है। ये विरल में न प्रवेश करके ये अपना ही मीडियम में फिर से जो है कि आपको सघन में ही लौट के वापस आ जाता है। क्या होता है? सघन में ही क्या होता है? लौट के फिर से वापस आ जाता है। कब? भुंजिया जब बना थीटा दीजिए का ना, मान क्या होगा? जब भुंजिया। थीटा का मान 90 से हैं? जो है कि ऊपर होगा, तब जो है कि क्या होगा? तब जो है कि आपको फिर से जो है कि आपको सघन में ही जो है कि आपको क्या हो जाएगा? लौट के आ जाएगा। और इसी घटना को हम लोग किस घटना के नाम से जानते हैं? इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के घटना के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। अब समझ में आया अच्छा नहीं आया? सर, थोड़ा सा और, हाँ समझ गए। ये जो सघन से विरल में जा रहा है, तो अविलंब के जो लाइन है अविलंब, वहां से सघन फिर से सघन विरल में आ रहा है। जाएगा तो अविलंब से दूर हटेगा, और एक ऐसा कोण का मान होगा, ऐसा कोण का मान होगा कि 90 डिग्री पर भी जो है कि आपको हो सकता है, या ऐसा कोण अच्छा से प्रकाश भेजा जाए कि मतलब कि ये 90 से जो है कि पार करके 91 पर आ जाए। तो 90 से जैसे ही पार करेंगे तो यही ना आपको विरल हो गया, यही मीडियम ना जो है कि जी 90 जी तक ना विरल हो गया। और 91 में जैसे ही घुस जाएगा तो फिर से सघन में नहीं घुस जाएगा। जी सर जी। नीचे वाला मीडियम जो है कि पूरा सघन है, ऊपर वाला मीडियम कौन है? विरल मीडियम है ना। विरल है। विरल जो है कि आपको होने वाला है। तो जैसे ही 90 से पार कर जाएगा, किस में चला जाएगा? ये जो है कि आपको ऐसे ही जो है कि आपको सघन में फिर से एंट्री मार सघन देगा। में चला और जैसे जाएगा। ही सघन में एंट्री मार देगा, वो घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाएगी, टोटल इंटरनल ठीक है सर, रिफ्लेक्शन ठीक कहलाएगी। ठीक है, टोटल ठीक। रिफ्लेक्शन। आगे चलो, देखिएगा अगला क्या बोलता है कि प्रकाश, अगला बोलता है कि रेगिस्तान में मृचिका का दिखाई पड़ना, मतलब कि रेगिस्तान में पेड़ अथवा वस्तुओं का प्रतिबिंब का उल्टा दिखाई पड़ना, इसी को क्या कहते हैं? मृचिका कहते हैं। ये मन का भ्रम होता है। ये भी किसके कारण बनता है? ये भी पूर्ण बनता है आंतरिक किसके पूर्ण कारण? आंतरिक परावर्तन। पूर्ण परावर्तन के ही आंतरिक कारण। परावर्तन के कारण जो है कि ये भी घटना घटती है। और शरीर के अंदर अंगों के देखने के लिए डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त जो है कि एंडोस्कोपिक प्रणाली, एंडोस्कोपिक में भी किसका प्रयोग किया जाता ये है? भी पूर्ण 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 आंतरिक 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 परावर्तन। परावर्तन के। परिवर्तन। चलिएगा, ये जो है कि एंडोस्कोपी करके किसी भी ऑर्गेन को, शरीर के किसी ऑर्गेन को, अंग को डॉक्टर के द्वारा जो है कि आपको देखा जाता है। ये भी किस पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे आधारित होता है। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि प्रकाश का कौन सा घटना है? अब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना है। डिस्प्रेशन ऑफ जो है कि आपको लाइट जो है कि आपको होने वाला है। आवाज कट गया क्या? नहीं सर, आ रहा है। चलिए ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, एक प्रिज्म से होकर किसको गुजार रहे हैं? प्रकाश को जो है कि आपको गुजार रहे हैं। तो अपवर्तन के पश्चात सूर्य के प्रकाश अपने विभिन्न रंगों में है ना विभाजित हो जाते हैं, और इसे प्रकाश का क्या कहा जाता है? विभिन्न रंग में विभाजित हो जाता है। इसे ही कौन सी घटना कहते हैं? प्रकाश का वर्ण प्रकाश विक्षेपण। का वर्ण विक्षेपण जो है कि आपको कहते हैं। प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंग को समूह को क्या कहा जाता है? विभिन्न रंग के समूह को, वर्ण क्रम को स्पेक्ट्रम जो है कि आपको कहा जाता है। क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम जो है कि आपको कहलाता है। आगे इसके बारे में विशेष चर्चा होगा, ये दिया ही हुआ है। वर्ष 1666 ईस्वी में किसके द्वारा बताया गया? तो न्यूटन के द्वारा बताया गया कि विभिन्न रंगों के भिन्न भिन्न रंगों का जो है कि आपको कोनों से अपेक्षित जो है कि आपको होते हैं, और यह जो है कि आपको विक्षेपित होते हैं, और विक्षेपण पारदर्शी माध्यम में अलग अलग रंगों का प्रकाश का क्या होता है? चाल के ऊपर जो है कि आपको निर्भर करता है ना। किस पर निर्भर करता है? चाल पर जो है कि आपको सबसे अधिक जो है कि आपको विक्षेपण निर्भर करता है। तो जब एक व्हाइट रंग को किससे गुजारा जाए? एक व्हाइट रंग को प्रिज्म से गुजारा जाए, और प्रिज्म से गुजारने पर व्हाइट रंग ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में विभक्त हो जाती है? 7 रंगों में ये विभक्त हो जाती है। जब प्रिज्म से, देखिए यही जो है कि आपको 7 रंग, जब प्रिज्म से व्हाइट रंग को गुजारा जाए तो 7 रंग में पहला रंग जो बना वो कौन बना? पहला रंग रेड। रेड बना। दूसरा कौन बना? दूसरा ऑरेंज। ऑरेंज बना। तीसरा जो है कि आपको कौन बना? येलो जो है कि आपको बना। चौथा की बात करेंगे, चौथा ग्रीन बना। पांचवा की बात करेंगे, पांचवा ब्लू बना। छठा की बात करेंगे, छठा इंडिगो बना। सातवां की बात करेंगे, सातवां जो है कि आपको वायलेट जो है कि आपको बना। रेड को कहते हैं लाल, और वायलेट को कहते हैं बैगनी। तो इसमें से अगर पूछेगा कि सबसे ऊपर में जो होगा उसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा, तो सबसे ऊपर में कौन सा रंग दिख रहा है आपको? लाल रंग। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। क्या होता है? सबसे अधिक होता है। नीचे में जो दिखता है उसका सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। तो देखिए, तो सबसे नीचे में कौन दिख रहा है? बैगनी दिख रहा है। तो बैगनी का तरंग जो है कि आपको क्या होगा? सबसे जो है कि आपको कम जो है कि आपको होगा, है ना, सबसे कम जो है कि। और इसी को जो है कि नीचे से ऊपर सजाने के लिए एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है, जिसको बेजानी पिनाला के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से? बेजानी पिनाला के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक?
कौन सी घटना हो रही है प्रिज्म के साथ? डिस्प्रेशन की जो है कि आपको घटना हो रही है, विक्षेपण की घटना जो है कि आपको हो रही है, वर्ण विक्षेपण की घटना हो रही है। क्या बोलिए? अच्छा, वर्ण विक्षेपण होगा ना, वर्ण विक्षेपण ना है, वर्ण विक्षेपण है। डिस्प्रेशन जो है कि आपको वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक तो है? कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। नो सर। कोई दिक्कत? देखिए आगे चलते हैं, आगे की बात करेंगे। अच्छा, अगर इसमें सबसे ज्यादा अगर दूसरा किसी रंग का तरंग दैर्घ्य होगा तो किसका होगा दूसरा सबसे ज्यादा? ऑरेंज का। ऑरेंज का। तीसरा सबसे ज्यादा किसका होगा? येलो का जो है कि आपको तीसरा सबसे ज्यादा जो है कि आपको होगा। चौथा जो है कि आपको ग्रीन का होगा, पांचवा ब्लू का, छठा इंडिगो का, सातवां जो है कि आपको वॉलेट का जो है कि आपको होगा। आइएगा, इसीलिए जो है कि आपको बोला गया कि अब बैगनी बैगनी अच्छा बैगनी कलर है ना, बैगनी सर कलर, तीन बैगनी रंग प्राथमिक का। कलर जो है सर, एक ऊपर हाँ वाला, एक नीचे वाला और एकदम बीच वाला, और जो हाँ, ये येलो ग्रीन तीनों को जो है कि और आपको, ब्लू इंडिगो, सर ये दोनों मिल हाँ मिल के बना है सर, वही ना सर? चलिए सर। हेलो हेलो, सर आवाज कट गया। लाइट हाँ सर आ रही है सर, कट गया सर। स्क्रीन गया क्या? यस सर। नहीं दिख रहा। बोल रहा है कि प्राथमिक रंगों से ही द्वितीयक रंगों की प्राप्ति होती है। ठीक ना? प्राथमिक रंगों से ही किसकी प्राप्ति होती है? द्वितीयक रंगों की जो है कि आपको प्राप्ति होती है। देखिए अच्छा अब क्या सर, बोलता एक है। चीज हमको ये चीज जानना है, जैसे पेड़ पौधा है, कोई भी पेड़ पौधा, उसमें क्लोरोफिल जैसे प्रकाश से लेगा तो क्लोरोफिल पैदा होता है तो ग्रीन दिखाई देता है, हरा रहता है। नहीं, प्रकाश से हरा नहीं दिखाई पड़ता। सुनिए क्या होता है, उसके क्या अंदर होता है उसका तो? रंग ही हरा होता है। उसका रंग अच्छा कैसा ठीक होता है? हरा होता है। वर्णक उसका हरा होता है, पिगमेंट उसके है, अंदर क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्ती का रंग हरा होता है। ठीक है सर। ये पत्ती को यहाँ आप तक रात तो के सर समय देखिएगा, आपको हरा दिखाई देगा? ना, वो नहीं तो दिखाई देगा, मतलब आपको दिखाई नहीं दिखाई दिखाई नहीं देगा। दे मतलब कहने का लाइट। मतलब है कि जब प्रकाश जब पड़ती है ना, तो जो रंग का जो वस्तु होता है उस रंग के वस्तु वो दिखाई देते हैं प्रकाश के पड़ने के बाद। मतलब कि अगर आपका टी शर्ट अगर आपके रूम में टंगा हुआ है, लाइट कटा हुआ अंधेरा हुआ, आपका टी शर्ट का रंग आपको पता चलेगा? लगेगा सब करिए दिख रहा है। कौन रंग का टी शर्ट है? 20 गो कलर का टी शर्ट एक रंग एक जगह रख दिया जाए, वो बोले कि लाल जो चुनने के लिए कलर आपको चुनाई हो रिफ्लेक्ट करेगा वही ना दिखेगा ना, सर। मोबाइल का हाँ, लाइट जो जलाना पड़ेगा कलर जो फिर। है कि हाँ, तो लाइट जलाइएगा मतलब हाँ उससे प्रकाश पड़ेगा। प्रकाश पड़ेगा तो हाँ। वो अपना रंग को प्रदर्शित करेगा, और रंग प्रदर्शित करेगा, वैसे ही आप उसको छांट लीजिएगा कि ये रंग का ये है। वही और चीज है सर एक इसके साथ चीज, पेड़ पौधा के। जैसे हाँ प्रकाश बोलिए। देता है, एक प्रश्न देता है कि प्रकाश जैसे पेड़ पे पड़ा, तो मतलब पूछता हम्म है कि कौन सा रंग सबसे ज्यादा उत्सर्जित लेता है या छोड़ता है, मतलब क्वेश्चन तो पूरा याद नहीं है, कि मतलब एक लाल देता जो है, एक कलर पीला का देता दिख है। रहा है वो सबसे ज्यादा मतलब परावर्तित कर उत्सर्जित रहा है, करेगा, इसीलिए दिख रहा परावर्तित सबसे अधिक जो है कि आपको करेगा। जिस रंग का वो होगा उसको सबसे अधिक परावर्तित करेगा। हरा होगा तो अच्छा हरा को करेगा, लाल होगा तो लाल को करेगा, पीला होगा तो पीला को करेगा। जिस रंग का होगा वो सबसे ज्यादा उसको जो है कि आपको करने वाला है। ठीक है, यही बोल करने रहा वाला था है। सर कि कोई भी चीज का कलर इसलिए दिखता है ताकि लाइट पड़ने पे सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एक कलर को हाँ, रिफ्लेक्ट करता है, उसी कलर का जो दिखता उसका है। मूल कलर रहता है उसको रिफ्लेक्ट करता है, बाकी और सभी कलर बाकी को क्या सब करता है? एब्जॉर्ब अवशोषित जो है कर कि लेता आपको कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। बिल्कुल यही जो है कि आपको घटना कहलाती है। ठीक ना? बैगनी रंग का वेवलेंथ की बात करेंगे, तरंग दैर्घ्य सबसे जो है कि आपको क्या होता है? कम होता है। और लाल रंग का वेवलेंथ क्या होता है? सबसे अधिक जो है कि आपको सबसे होता है। अधिक होता है। और हाँ, सबसे अधिक होता है। और लाल रंग का विक्षेपण की बात करेंगे, विक्षेपण सबसे कम होता है। सबसे कम विक्षेपण किसका होगा? लाल का होगा। और बैगनी के। सबसे अधिक विक्षेपण की बात करेंगे, सबसे जो है कि अधिक विक्षेपण किसका होगा? ये बैगनी का जो है कि आपको सबसे बैगनी अधिक का हो विक्षेपण जाएगा। होगा। मतलब यहाँ से दो चीज आप निकाल सकते हैं। दो चीज यहाँ से आपका निकला। क्या निकला जरा समझिएगा? दो चीज आपका यहाँ से निकला, एक लाल के बारे में, एक बैगनी के बारे में। क्या क्या निकला जरा सुनिएगा। लाल के बारे में आपसे बोल रहा है कि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे क्या होगा? तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक जो है कि आपको होगा, है ना? तरंग दैर्घ्य जो है कि आपको सबसे अधिक होगा।
और विक्षेपण की बात कर रहा है, विक्षेपण क्या होगा इसका? विक्षेपण सबसे कम सबसे होगा। कम विक्षेपण जो है कि आपको सबसे कम जो है कि आपको होगा, कम होगा। और वॉलेट के बारे में, बैगनी के बारे में बोला कि तरंग दैर्ध्य इसका क्या? कम होगा। सबसे कम। सबसे कम जो है कि आपको होगा। अब विक्षेपण की बात कर रहा है, विक्षेपण इसका क्या होगा? विक्षेपण सबसे अधिक जो है कि आपको सबसे विक्षेपण ज्यादा। होगा। ये जो है कि आपको दो बात जो है कि आपको किसके बारे में, दो बात लाल के बारे में और दो बात जो है कि बैगनी के बारे में यहाँ से निकलकर सामने जो है कि आपको आया। ठीक है, सामने आया। आगे चलते हैं। विक्षेपण यानी अब कौन विचलन सी सर वही ना हुआ? विचलन। हाँ, विचलन जो है कि आपको हो गया। ठीक है, उसी को जो है कि आपको कहते हैं। अगला है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ जो है कि आपको क्या होने वाला है? लाइट जो है कि आपको होने वाला है। देखिए अब क्या बोल रहा है। प्रकाश, जब प्रकाश किसी जो है कि आपको ऐसे माध्यम में गति करता है जिसमें धूल या अन्य जो है कि पदार्थ सूक्ष्म कणों में उपस्थित जो है कि आपको होते हैं, जो प्रकाश के सभी दिशाओं में फैल जाते हैं, यही घटना क्या कहलाता है? यही घटना जो है कि आपको प्रकीर्णन जो है कि आपको कहलाता है ना? फिर कटा क्या स्क्रीन? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है ना? सही सर। जब प्रकाश किसी ऐसी माध्यम में गति करता है जिसमें धूल और अन्य पदार्थ सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, धूल हो, अन्य पदार्थ हो, सूक्ष्म कण, छोटे छोटे कण क्या हो, उस जो है कि आपको मीडियम में उपस्थित होते हैं, तो प्रकाश सभी दिशाओं में क्या होता है? सभी दिशाओं में फैल जाता है। और ऐसी ही घटना क्या कहलाती है? ऐसी ही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन जो है कि आपको कहलाती है। प्रकाश का क्या कहलाती है? प्रकीर्णन कहलाती है। आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, आखिर ऐसा क्यों? तो यही घटना के कारण जो है कि आपको दिखाई पड़ता है। किस घटना के कारण? नीला प्रकीर्णन के कारण। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि प्रकाश नीला दिखाई पड़ता है, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। समुद्र की पानी नीला दिखाई पड़ती है, किसके कारण? ये भी प्रकीर्णन के कारण जो है कि आपको दिखाई पड़ती है। सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले सूर्य का लाल दिखाई देना, ये किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण जो है कि आपको होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन जो है कि आपको सबसे कम होता है, अर्थात लाल रंग का प्रकीर्णन जो है कि आपको क्या होता है? सबसे कम जो है कि लाल रंग का प्रकीर्णन होता है। और सबसे अधिक प्रकीर्णन की बात करेंगे, सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होगा? बैगनी का होगा। किसका होगा? बैगनी का होगा। तो तीसरा नंबर का बात को भी यहाँ पे जोड़ देते हैं, प्रकीर्णन यहाँ पर बैगनी का, प्रकीर्णन यहाँ पर सबसे अधिक होगा। और यहाँ पर प्रकीर्णन क्या होगा? इसका प्रकीर्णन जो है कि आपको सबसे कम जो है कि आपको ज्यादा होगा। सबसे कम सबसे कम रेड रंग का होगा, बैगनी का सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, तो ये गलती बोल रहे हैं। यहाँ देखिए तो क्या लिखा है? प्रकीर्णन नहीं, विचलन। हाँ, तो विचलन की बात न कर रहे, तो विचलन तो ऊपर में लिखा ही दिया है। तो ऊपर में क्या है? ये देखिए, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे जो है कि आपको क्या होता है? कम जो है कि आपको होता है। अर्थात यह दूर से भी जो है कि क्या दिखाई देता है? यह दूर से भी जो है कि आपको अधिक जो है कि आपको दिखाई देता है। इसलिए इसका प्रयोग जो है कि आपको किसके रूप में किया जाता है? यातायात और खतरा के रूप संकेतों को जो है कि आपको रूप में जो है कि आपको किया जाता है। किसका? इसी का। किसका? लाल रंग का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। लाल रंग का किसका सबसे कम होता है? प्रकीर्णन जो है कि आपको सबसे कम होता है। मतलब ये फैलने की प्रक्रिया इसकी सबसे कम होती है, मतलब ये बहुत कम फैलता है। अपने जगह पर क्या होता है? स्थिर जो है कि आपको होता है। और जब स्थिर होगा ना, तो ये दूर से भी जो है कि आपको ज्यादा दिखाई देगा। इसलिए टावर के टॉप पे देखिएगा क्या होता है? लाल रंग का होता है। मतलब कि इसका रंग का कलर काहे नहीं फटता? ये कहीं से भी दूर से भी दिखाई देता है। हाँ, कलर से। तो इसका तरंग दैर्ध्य जो है कि आपको हाई लेंथ का होता है, इसीलिए नहीं फटता है। लो लेंथ का होगा तो फिर जो है कि आपको फट जाएगा, है ना? फट जाएगा। तरंग दैर्ध्य अधिक होता है और ये हाँ, तरंग दैर्ध्य जो है कि आपको कम अधिक होता है, प्रकीर्णन कम होता है, इसीलिए नहीं फटता है ना? अब प्रकीर्णन इसको अधिक कर देंगे तो ये फटने लगेगा, फिर जो है कि आपको फैलना शुरू हो जाएगा। इसलिए बैगनी का देखिएगा, बैगनी प्रकाश जो है कि आपको फैलता हुआ प्रतीत होगा। लाल प्रकाश उसी जगह जो है कि आपको रहता हुआ जो है कि प्रतीत जो है कि आपको होगा, है ना? रहता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला घटना कौन सी है? अगला घटना है प्रकाश का विवर्तन जो है कि आपको होने वाला है। कौन सी घटना है? विवर्तन। यहां से भी सवाल बनाया हुआ है ऑलरेडी, यहां से भी सवाल ऑलरेडी आ चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है, आपके एग्जाम में ये आज का जो चैप्टर है ना, 2-3 सवाल आपको लेके जाएगा आपको, है ना? हर एक एग्जाम में प्रकाश का विवर्तन की बात करेंगे, है ना? प्रकाश का विवर्तन क्या बोलता है? जब देखिएगा, जब प्रकाश लाइट किसी अत्यंत सूक्ष्म छिद्र से होकर गुजरता है,
मतलब बोल रहा है कि एक पेपर ले लीजिए और पेपर में एकदम जो है कि पतला से पतला एक छिद्र कर लीजिए। एक घर देखे होंगे, घर में जो है क्या पूरा रूम खिड़की के लाइट उट सब बंद कर लीजिएगा, एक छोटा सा अगर होल होगा वेंटिलेटर का, अगर प्रकाश उससे अगर आती रहेगी तो आपको देखिएगा क्या होगा, तो आपको देखिएगा वो जो प्रकाश आएगी ना, तो उस जो प्रकाश आने वाले जो धारा होगी उसमें देखिएगा क्या होगा, धूल कण आपको दिखाई देते होंगे उड़ते हुए। ऐसा देखे हैं कोई लोग? यस यस सर। सर। पुराने यस घर सर। धूल कण जो है कि पुराने घर आपको उड़ते हुए जो है कि आप दिखाई देते होंगे। या वो नहीं किए होंगे तो आज कर लीजिएगा, एगो टॉर्च लीजिएगा, रात के समय में आसमान में जलाइएगा और टॉर्च की रोशनी जहां से शुरुआत होगी ना, उसमें जो है कि रोशनी में जरा गौर से देखिएगा, उसमें भी आपको धूल कण उड़ता हुआ जो है कि आपको दिखाई देगा। धूल कण उड़ता हुआ जो है कि आपको दिखाई देगा। यही घटना क्या कहलाता है? यही घटना प्रकाश का विवर्तन जो है कि आपको कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। सर देखिए क्या इसको दिया है। थोड़ा टिंडल विचलित इफेक्ट भी ना होता बोलते हैं सर। कण हाँ, इसी टिंडल को वायुमंडल है प्रभाव। ना सर। धूल में जो है कि आपको वायुमंडल कण के रूप में जो है कि आपको रहता है। बिल्कुल, टिंडल इफेक्ट भी जो है कि और आपको करते हैं, इसी के कारण जो है कि विचलित हो क्या रहा पिछले। है ये अच्छा मतलब देखिए, अच्छा नाभिक अच्छा ये जो है कि कॉन्सेप्ट दूसरा कॉन्सेप्ट है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये ये कॉन्सेप्ट ही क्या दूसरा है। हम जो है कि टिंडल प्रभाव जो है कि आपको बता दिए। ओहो, ये कॉन्सेप्ट जो है कि दूसरा। देखिए कैसा होता है, कहने का मतलब है जब एक प्रकाश, जब एक लाइट जो है कि अत्यंत सूक्ष्म छिद्र से होकर गुजरती है, तब वो किनारे से क्या होती है, थोड़ा विचलित हो जाती है। मतलब कहने का मतलब ये पेपर है, ठीक ना, ये पेपर है, इसमें एक होल है, और जब इधर से इसको प्रकाश को जब दीजिएगा ना, तो ये प्रकाश सीधा ना निकल कर क्या हो जाती है, थोड़ा अपने लाइट में जो है कि विक्षेपण कर देती है, थोड़ा विचलित हो जाती है, मतलब कि इधर थोड़ा टेढ़ी हो जाती है। का मतलब हाँ मार्ग अपना थोड़ा सा ये क्या तो कर देती है, अपवर्तन हट वाला जाती है। और यही हटने एक का ही मार्ग को माध्यम क्या है। कहते हैं? हाँ, एक ही माध्यम में, ये एक ही माध्यम में, दूसरे माध्यम में नहीं हो रहा है। देख रहे हैं ना, एक ही माध्यम में जी जब सर। इसको टॉर्च से रोशनी दे रहे हैं तो इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन क्या हुआ, ये थोड़ा सा मार्ग को अपना बदल दिया, एक ही माध्यम में जो है कि अपने मार्गों को थोड़ा सा बदल दिया। और इसी घटना को कौन सी घटना कह दी है? इसी घटना को कह दिए विवर्तन। विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन जो है कि आपको कह दिए। वो जो हम बताए ना, वो टिंडल प्रभाव जो है कि आपको बता दिए, वो तो आपको देखना ही होगा। टिंडल प्रभाव इसी में पढ़ना है ना, वो जो है कि आपको देखना होगा। आगे चलते हैं, देखिए क्या बोलता है। प्रकाश का विवर्तन अवरोध के इसका आकार पर निर्भर एग्जाम्पल। करता है। इसका एग्जाम्पल जो है कि लेना है तो एगो जो है कि आप पेपर ले लीजिएगा, उसमें जो है कि आपको छिद्र कर लीजिएगा, या वही वेंटिलेटर वाला केस बताएं, है ना। वेंटिलेटर वाला जो है कि आपको केस देखिएगा, इसमें भी जो है कि प्रकाश जहां से आती हुई सीधी प्रतीत नहीं होती है, हल्का सा टेढ़ी जो है कि आपको दिखाई देती है ना। वेंटिलेशन के लिए जो घर में लगाया जाता है ना, यस वही सर। जो है कि आपको होगा। और उसमें धूल कण अगर उड़ने लगेगा तो वो टिंडल प्रभाव हो जाएगा। बस दोनों में अंतर बस यही है कि वो थोड़ी सी तिरछी दिखाई देगी, और उसमें अगर धूल कण उड़ेगी तो वो टिंडल प्रभाव जो है कि आपको हो जाएगा। बोलिए इसी को अपवर्तन भी कहेंगे क्या? कैसे अपवर्तन कर देंगे? दोनों अलग अलग घटना हो गया तो अपवर्तन कैसे कर दिए? माध्यम चेंज नहीं हो रहा है तो इसमें एक ही माध्यम में जा रहा है, तो है ना, माध्यम चेंज करेंगे तब ना अपवर्तन। दिशा से हट रहा है ना। इसको अपवर्तन किस आधार से आप बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। एक ही यहाँ माध्यम कोई में माध्यम है क्या? एक ही माध्यम है, इसमें कोई माध्यम ही नहीं है दूसरा, तो इसमें अपवर्तन की क्रिया कैसी हो जाएगी? अपवर्तन का केस होने के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, और जब यहाँ माध्यम ही नहीं है तो इसमें अपवर्तन परावर्तन काहे के लिए लाइएगा जी, है ना। इसमें ऐसी कोई घटना नहीं होगी, है ना, ऐसी कोई घटना नहीं होगी। देखिए वैसे क्या बोलता प्रकाश है। सीधे माध्यम में चलेगी, पर अवरोध के कारण हाँ, सर इसमें थोड़ा मुड़ जाएगी। अवरोध के कारण थोड़ा सा जो है कि आपको मुड़ जाएगी। एक अवरोध मिल रहा है ना, ये सीधे जाती, लेकिन अवरोध एक कागज का मिल रहा है, उसमें एक छिद्र मिल रहा है। अवरोध के कारण, ये छिद्र के कारण अवरोध हो रहा है, पैदा हो रहा है, जिसके कारण ये क्या हो रही है, हल्का तिरछी जो है कि आपको हो रही है। और ये सवाल आपका बीपीएससी में पूछा, एकदम हूबहू यही लाइन उठा को दिया हुआ था। जब प्रकाश का विवर्तन अवरोध के आकार पर निर्भर करता है, आकार जितना छोटा होगा विवर्तन उतना ही क्या होगा, विवर्तन उतना ही अधिक होगा, है ना। और आकार जितना बड़ा होगा विवर्तन उतना ही जो है कि कम होगा। मतलब ये अगर पेपर है, इस पेपर में अगर बड़ा सा होल कर दिया जाए तो प्रकाश तो आराम से आर पार कर जाएगी, मतलब विवर्तन थोड़ा सा ही होगा। अगर इस पेपर है, इस पेपर में एकदम छोटा सा, एकदम पतला सा जो है कि आपको छेद किया जाए तो ये विवर्तन जो है कि आपको ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये ज्यादा जो है कि आपको इससे जो है कि आपको हटके जो है कि दिखाई देगी निकलते हुए। ठीक है, ये जो है कि आपको विवर्तन जो है कि आपको होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे चलते हैं। अगला है दर्पण, मिरर। स्टार्ट करें मिरर को? हाँ सर। रह दीजिए सर, कल कीजिएगा ना अखन 10 मिनट है, 10 और 15 होगा ना। 10 मिनट तो है अभी, है ना, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इमेज तक करवा दीजिए सर। और टिंडल होता है ना सर। का एग्जाम्पल में कागज वाला ही लेंगे।
हाँ, कागज ऐसे ऐसा कोई भी आप ले सकते हैं जिसमें छोटा सा छिद्र हो, छोटा सा छिद्र हो, प्रकाश जाने के बाद वो अपने छिद्र से हल्का सा मार्गों को क्या कर ले, हल्का सा मार्गों को जो है कि आपको भटका दे, है ना। वो सभी किसके रूप में गिनती किया जाएगा, विवर्तन के रूप में जो है कि आपको गिनती किया जाएगा। अब जो आपको लेना है लेते रहिए, है ना। कांच को लेना है, सर कांच में एक छोटा सा छिद्र करके लीजिए, है ना। आपको पेपर लेना है, पेपर लीजिए। आपको जो है कि दीवार लेना है, दीवार लीजिए। जो आपका इच्छा करे, जिसमें ये घटना होगी सारा का सारा कैसा होगा, विवर्तन की घटना होगी। हाँ बोलिए। सर कोलाइडी वाला सर थोड़ा बता दीजिए सर, कौन जो सा दूध कोलाइडी? में होता है सर, कोलाइडी का कण, उसमें भी शायद टिंडल प्रभाव की तरह कुछ होता है ना सर? हाँ, तो इसीलिए टिंडल प्रभाव के कारण कोलाइडी का कण होता है। और इसी को जब उबालते हैं तो देखिएगा कण जो है कि उबलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। ये भी किसके कारण, ये भी जो है कि आपको उसके कण के कारण, टिंडल इफेक्ट के कारण जो है कि उबलता हुआ जो है कि आपको दिखाई पड़ता है ना। एक एक कण जो है कि हल्का हल्का ऊपर जो है कि आपको आता हुआ जो है कि आपको दिखाई पड़ता है दूध में, है ना। अगला चैप्टर, अगला जो है कि आपको है, ये है आपका मिरर है ना। लाइट और मिरर साथ में ही जो है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। मिरर की बात करते हैं, दर्पण की बात करते हैं। देखिएगा क्या होता है दर्पण, आइएगा जरा समझाते हैं इसको। दर्पण एक कांच का एक भाग होता है जिसके एक जो है कि आपको सतह चिकनी होती है और दूसरी सतह क्या क्या होती है, दूसरी सतह परावर्तक जो है कि आपको होती है। अर्थात जो है कि आपको, परावर्तक होता है ना, पॉलिश जो है कि आपको और किया रहता है। मतलब कि आपको कोई मिरर है ना, तो एक मिरर के एक साइड में क्या किया जाएगा, एक मिरर के एक साइड में जो है कि आपको पॉलिश किया जाएगा। और जब पॉलिश करेगा ना, तभी आप जो है कि परावर्तित होगा कोई किरण। अगर पॉलिश नहीं करेगा तो इधर आरे पार हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा आर पार, सो बताइए। हाँ हाँ अगर पॉलिश अगर हम नहीं करते हैं तो आर पार नहीं हो जाएगा। सिंपल ग्लास को जो है कि देखिए आर पार हो जाएगा। अगर इसी को पॉलिश सिल्वर कर दिया कौन जाए तो से होता है सर पॉलिश? हाँ, ये सिल्वर जो है कि आप सिल्वर नाइट्रेट से जो है कि इसको पॉलिश किया जाता है, या पारे का जो है कि आप पारे से भी जो है कि आपको पॉलिश किया जाता है। आगे दिया ही होगा इसमें, है ना, दिया ही होगा। चलिए आगे देखिएगा। दर्पण की बात करेंगे। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर जो है कि आपको दो प्रकार के होते हैं। कौन से प्रकार होते हैं? एक प्लेन समतल मिरर और स्फेरिकल मिरर। हाँ, ये जो है कि आपको समतल दर्पण होता है और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण को दो भागों में तोड़े हैं। कौन कौन दर्पण में, गोलीय दर्पण को दो भागों में? उत्तल और अवतल। दर्पण। अच्छा, तो अगर यहीं से एक सवाल जो है कि आपको बनाया गया था दरोगा में, दरोगा में 2012 या 13 का ये सवाल था। क्या सवाल था जरा सुनिएगा, है ना। सवाल ये था कि उत्तल और अवतल दोनों मिरर को हम किस मिरर के रूप में जो है कि आपको जानते हैं, तो किसके रूप में जानते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। क्या गोलीय दर्पण समतल दर्पण है? क्या नहीं। गोलीय दर्पण समतल दर्पण नहीं है? सर, नहीं। नहीं, अलग है। बिल्कुल नहीं अलग है। है। ये दोनों जो है कि आपको अलग अलग होने वाला है ना। ये दोनों अलग अलग होने वाला है। और बहुत सारे बुक में देखिएगा तो इसको तीन भागों में दर्पण को तोड़ा है। एक समतल दर्पण के रूप में, एक उत्तल के रूप में और एक अवतल के रूप में जो है कि आपको तोड़ा होगा। तो घबराना नहीं है। हम यहाँ पे गोलियों को दो भाग में तोड़ के इसको भी तीन हम बना दिए हैं, लेकिन गोलीय से तोड़ के इसको निकाले हैं। थोड़ा सा और ज्यादा ब्रेक डाउन हम आपको क्या किए हैं, ब्रेक जो है कि आपको किए हैं। कोई दिक्कत? आगे चले, आप चलते हैं। चलिए, अच्छा, तो इसमें जो है कि किनको किनको समझ में आया कि गोलीय दर्पण में उत्तल और अवतल का निर्माण कैसे हुआ? ये किन्हीं को दिक्कत हो रहा है समझ में? नहीं। गोलीय सर बता दीजिएगा सर, गोलीय दर्पण को। देख, समतल तो समझ गए सर, प्लेन वाला समतल तो सर प्लेन हुआ तो सही है, ठीक है, प्लेन जो हो गया तो घर में सही। रहता है उसको देखिए ड्रेसिंग इसमें हाँ, मतलब कि गोलीय कहने का मतलब मतलब उसी का गोला भाग है। क्या है? रहेगा। गोला है, ठीक है। क्या है? गोला है। काट के गोला है। बना इस देता है। गोला को अगर काट दिया जाए, गोला को क्या किया जाए, काट दिया जाए। काट के अगर एक साइड से अगर इसको, गोला को अगर इस साइड से अगर पेंट कर दिया जाए, इस साइड से पेंट किया जाए, तो ये कौन दर्पण का एग्जांपल हो जाएगा? अवतल। अवतल दर्पण का हो जाएगा। अवतल दर्पण का। अगर इस अवतल साइड हो से जाएगा। गोला को पेंट कर दिया जाए तब किस दर्पण का एग्जांपल हो जाएगा? उत्तल। उत्तल। उत्तल दर्पण। इसीलिए गोलीय दर्पण को कौन कौन दर्पण में काटे हैं, दो गो में, कौन कौन? अवतल अवतल और और उत्तल में। उत्तल। अब समझ में आ गया कि गोलीय को कैसे काटे या कैसे उत्तल बना, कैसे अवतल बना। क्लियर? जी सर। चलिए आगे। तो सर अच्छा, हाँ होता है सर, क्या गोली है? हाँ, तो गोलीय कटोरा ऐसा जो है कि आपको भाग होता है। मतलब कहने का मतलब आप नहीं समझ रहे हैं। बोल मतलब दो गोलीय सर। दर्पण का ही जो है कि आपको ये दो भाग है। इसी को अगर क्या करें, इस गोले को जो है कि ऐसा बना दे, है ना, ऐसा कर दे। इस वाले गोले को जो है कि आपको क्या कर दे, ऐसा बना दे। ये देखिए, तो दोनों को जोड़िएगा तो गोला हो जाएगा। एगो अवतल एगो उत्तल आपको हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है।
करेगा कि मतलब किस साइड पॉलिश हुआ है। पेंट किस साइड जो है कि आपको किया गया, उसके ऊपर पॉलिश किस साइड किया गया, उस पे जो है कि अवतल अवतल जो है कि आपको डिपेंड करेगा। बिल्कुल सही है। मतलब गोले का ही ना जो है कि भाग हो रहा है, ये बात हम कहना चाह रहे हैं, इसीलिए इसको गोले यस के सर। गोलीय दर्पण के रूप में जो है कि आपको रखा गया। समझ में आया है सर ये वाला सर। फोटो सर दिखा समझ दीजिए सर। सर बचपन से लेके अभी तक सर क्या गोली नहीं, किसमें कहा सर गोल गोलीय मतलब दर्पण। सर समझ ही नहीं रहे सर कैसा है, मतलब पूरा ठोस जैसा है कि प्लेन जैसा है सरफेस पे। अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण का भाग जो होता है ना फंसा हुआ होता है और उत्तल दर्पण का उभड़ा हुआ होता है। बिल्कुल वही चीज का बता रहा हूँ उतना देर से। तो देखिए यही चीज है, ये गोला है। यस सर। देखिए गोला है, एगो को अंदर से पेंट किया है, एगो को बाहर से पेंट किया है क्या? देखिए किया है। और जो अंदर से यस। किया है उसको देखिए, जो बाहर से किया है उसको देखिए, है ना। जो बाहर से किया है ये गोला है ना, एक गोला देख, सर्कल देख रहे हैं क्या? अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? सर गोला तो है ही सर। तो गोला है तो नहीं, अब क्या इसमें क्या समझना है? अब जो है कि बाहर की तरफ एक उभरा हुआ है, एक अंदर की तरफ जो है कि आपको उभरा हुआ है। जो बाहर की तरफ उभरा हुआ है जो उसको क्या कहेंगे? जिसको उत्तल दर्पण कहेंगे। नहीं, जो बाहर के तरफ उभरा हुआ है उसको हम लोग जो है कि आपको क्या कहेंगे? उत्तल बोलेंगे। उत्तल दर्पण जो है कि आपको कहेंगे, क्या कि अंदर की ओर से देख रहे ना, अंदर से इसको पेंट किया है। यो गोला है, ये गोला को बाहर से पेंट किया है, अंदर की ओर ये धंसा हुआ है। धंसा हुआ है तो कौन है? कॉनकेव अवतल। हाँ, अवतल जो है कि आपको होने वाला है। अब बताइए। ऐसा निशान दिखा रहा है वही है जो अंदर से इधर किया है, बाहर से इधर किया है। अरे जो लाइन लाइन खींचा हुआ है वो दर्पण को पेंट हाँ किया है, उसको मतलब तो एक देख साइड रहे के हैं। परावर्तक तो सतह को आप पेंट बोल किया रहे हैं कि है ना। अंदर से अगर पॉलिश कैले रहेगा तो हो जाएगा उत्तल। उत्तल हाँ। अंदर से देखिएगा, अंदर से ये पॉलिश नहीं किया है। वही तो बात हम भी बोल रहे हैं। ये देखिए उत्तल में देखिए तो अंदर से पॉलिश किया है कि नहीं किया है? अंदर से पॉलिश अरे उत्तल ये में भी देखिए जो रिफ्लेक्टिंग परावर्तक अंदर से जो पॉलिश होगा किया ना। है, और ये बाहर की ओर उठा हुआ दिख रहा है। अंदर से पॉलिश किया, बाहर की ओर उठा हुआ दिख रहा है क्या? बाहर की ओर उठा हुआ यस दिख रहा सर। है। तो ये उत्तल दर्पण का एग्जाम्पल हो गया। और अवतल को देखिए बाहर से पॉलिश किया हुआ है, अंदर की ओर धंसा हुआ दिख रहा है, अंदर की ओर धंसा हुआ है ना। तो ये अवतल जो है कि आपको हो गया। अब देखिए तो कहाँ से निकाला है इसको? एक सर्कल से निकाला है क्या? सर्कल से निकाला है क्या? हाँ। है ना, निकाला है। ये सर्कल से जो है कि आपको निकाला हुआ जो है कि आपको दर्पण है। कभी जो है कि मोटरसाइकिल खराब अगर होगा ना तो उसको क्या कीजिएगा, उसका साइड मिरर को निकालिएगा और उसको जो है कि फोड़िएगा। दर्पण को नहीं फोड़ दीजिएगा, उसके साइड मिरर वाला जो प्लास्टिक होता है उसको फोड़िएगा, फोड़ के निकालिएगा। दर्पण इसी टाइप का जो है कि आपको निकलेगा, धसा हुआ उभरा हुआ आपको निकलेगा। आपको पता चल जाएगा कैसा दर्पण। ठीक है, कैसा दर्पण। सर पूरा उत्तल गेंद में होता है निकलेगा ना सर, सर। खोखला वाला प्लास्टिक का सर वैसा ही दर्पण होता होगा। उसको काट देंगे और अंदर से पेंट कर देंगे तो सर ये उत्तल हाँ तो नहीं इसके सॉरी अंदर अंदर खोखला से ही ना रहेगा, उत्तल इसके अंदर क्या और क्या भरा होगा? खोखला ही तो होगा। अच्छा अंदर से खोखला और सर पूरा गोल नुमा होता है, यही ना सर? हाँ, गोल ठीक नुमा जो है कि आपको होता है। ठीक है, या है देखिए इसी को जो है कि आप, समझ गए। हाँ बोलिए। और इसी में से ये हो जाएगा, इसको मतलब उल्टा कर देंगे अंदर से नहीं, मतलब रंगने के बाद क्या बोला? आवाज नहीं आ रहा है प्रेस। सर आवाज इसी नहीं आ रहा मैडम आपका। तो ये इसी उत्तल में क्या करना है? क्या इसी में क्या बोल रहा है? सही से बोलिए ना, फ्रेश बोलिए ना, क्या बोलना है? सर के इसी जगह जो आप कलाई की अंदर में रंगे ना उसको उत्तल दर्पण को, और उत्तल दर्पण को उसी को बाहर कर देंगे। अरे तो वही तो चीज कर रहा है जी। तेरी के जा रहा, वही तो चीज कर ही रहा है। इसमें कोई नया चीज थोड़ी ना कर रहा है कि आप लोग को लग रहा है। यही चीज ना सेम इसमें भी जो है कि आपको कर रहा है। एक में अंदर की ओर रंग दे रहा है, एक में बाहर की ओर रंग दे रहा है। और इसी को जो है कि अंदर से रंग देंगे तो फिर दर्पण चेंज हो जाएगा। वही चीज सेम चीज तो कर रहा है। इसमें क्या आपको समझना है कि नहीं समझ में आ रहा है? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। नॉर्मल सा सवाल है तो बच्चों देखेगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या है नहीं है। ये समझ में नहीं आ रहा है। अंदर से एक तरफ अंदर से पेंट किया, एक तरफ बाहर से पेंट किया, इसमें तो कुछ समझना ही नहीं। इसमें तो कुछ नहीं समझना। भगवान इतना जो है कि आपको बेसिक जो है कि जानकारी। अब ये ऑलरेडी चैप्टर हम घटना चक्र पढ़ा रहे थे, वहां पढ़ाए। उस क्लास में आप भी थे, हमको याद है पूरा तरीका से, है ना। हम भूले नहीं है, उस क्लास में आप भी थे, है ना। इस बात को भी याद रखें, है ना।
ऑलरेडी घटना चक्र वाला अभी भी यूट्यूब पे सीरीज होगा वीडियो का, है ना, फिजिक्स का, उसमें जाकर देखिएगा। जब ये लाइट चैप्टर हो रहा था आपका भी आवाज उसमें आएगा, सुन के जाके देखिएगा, है ना, सर आपका हम भी ना आवाज सर आएगा। कभी कभी आते थे और कभी कभी नहीं आते थे, क्योंकि सर उस टाइम मेरा एग्जाम था सर नर्सिंग वाला है ना, ऑलरेडी जो है कि हम करवाए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक ना। आगे चलते हैं, चलिएगा। जी सर। प्रतिबिंब की बात करेंगे, इमेज की बात करेंगे। किसी स्रोत से आ रही प्रकाशीय किरण परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे से को काटती है अथवा काटती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु पर क्या बनता है? उसी बिंदु पर जो है कि आपको वस्तु का प्रतिबिंब जो है कि आपको बनता है ना। मतलब कि आता हुआ और जाता हुआ जिस पे आपको काटेगी उसी पर क्या बनेगा? उसी पर जो है कि आपको वस्तु का प्रतिबिंब जो है कि आपको बनेगा। जैसे समझिएगा क्या बोलना चाह रहा है। ये कोई दर्पण है, यही ना बोलना चाह रहा है? हाँ। कोई दर्पण है, आता हुआ प्रतीत जो है कि आपको ये आता हुआ आएगा, और ये जो है क्या हुआ, ये जाता हुआ जो है कि आपको आ रहा है ना। और आता हुआ जाता हुआ आ रहा है, यहाँ से देखिएगा, इससे भी आता हुआ और ये जाता हुआ जो है कि आपको प्रतीत हो रहा है। और यहीं पर जो है कि आपको जहां पे काटेगा एक दूसरे को, वहां पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। इसी को ही क्या कहते हैं? इसी को जो है कि आपको प्रतिबिंब जो है कि इमेज जो है कि आपको कहा जाता है। आगे उसका भी फोटो, हाँ, जिस जगह कटता है उसको, उस बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं ना। जिस तरह कटता है, जहाँ पे आता हुआ और जाता हुआ एक दूसरे को काटती है अथवा काटते हुए प्रतीत होती है, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब जो है कि आपको कहते हैं। वहीं पर वस्तु जो है कि क्या होगा? प्रतिबिंब जो है कि अपना बनाएगा, ठीक ना, प्रतिबिंब अपना बनाएगा। और प्रतिबिंब की बात करेंगे, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक जो है कि वास्तविक है ना, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक होता है आभासी या काल्पनिक जो है कि आपको प्रतिबिंब जो है कि आपको होता है, ठीक ना। एक कौन सा प्रतिबिंब है? एक है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल प्रतिबिंब है, और एक है वर्चुअल प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक जो है कि आपको प्रतिबिंब होता है। पहला रियल प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब प्रकाश की किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, तब उस पर ऐसा जो है कि प्रतिबिंब जो है कि आपको कैसा प्रतिबिंब कहलाएगा? मतलब कि आने और जाने के बाद जिस बिंदु पर जो है कि कटेगा, एक दूसरे को काटेगा, उस बिंदु को कैसा, तो वहां पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक जो है क्या प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? सदैव बताइए, उल्टा होगा। सदैव जो है कि आपको उल्टा होता है। देखिए यही जो है ना, एक जो है कि आपको यहाँ से ये एंगल बना इसके हाइट से, और ये आंख से जो देखा एक दूसरे का जो है कि आपको एंगल बना, और जहां एक दूसरे को काट रहा है यही ना बिंदु है, जो आप एक दूसरे को काट रहा है, एक दूसरे को, तो ये एक दूसरे को काट रहा है, यही बिंदु को क्या, तो यहाँ पर एक इमेज बनेगा। और ये इमेज कैसा बनेगा? ये इमेज जो है कि वस्तु के इमेज से हमेशा जो है कि आपको उल्टा जो है कि आपको बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा जो है कि आपको बनेगा। कैसा इमेज? कौन सा इमेज उल्टा बन रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो है कि हमेशा उल्टा ही बनता है। कैसा बनता है? उल्टा ही हमेशा जो है कि आपको बनता है। चलिए आगे देखते हैं। ये बड़ा प्रतिबिंब को बोलते हैं क्या? नहीं, वास्तविक का मतलब हो गया ये वास्तव में जो प्रतिबिंब है, और इसका जो है कि आपको बन रहा है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा जो है कि आपको उल्टा ही जो है कि आपको बन रहा है। बड़ा प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कैसे कहेंगे? वास्तविक को बड़ा कैसे कहेंगे? अगर होगा आगे लिखा, ऐसा कोई बात होगा तो आगे लिखा ही होगा। आगे चलते हैं। आभासी या काल्पनिक की बात करेंगे। जब प्रकाश किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आके मिलती हुई प्रतीत होती है, उस प्रतिबिंब को कैसा प्रतिबिंब कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब जो है कि आपको कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? हमेशा सदैव जो है कि आपको सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। सीधा और छोटा जो है कि आपको बनेगा, है ना, सीधा और जो है कि आपको छोटा बनेगा, तो वो जो है कि आपको बड़ा बनेगा, ठीक ना। तब वो जो है क्या होगा, जो है कि आपको बड़ा बनेगा। ठीक बोल रहे थे, तो बड़ा वो बनेगा। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर ये कोई वस्तु है, ये देख रहा है, यहाँ से ये जो है कि आपको आता हुआ ये हो गया, और ये जो है कि आपको जाता हुआ प्रतिबिंब। देखिए तो ये एक दूसरे से कहीं मिलने लायक है नहीं बचा हुआ। तो मिलने लायक जब नहीं बचता है ना, दोनों का एक लाइन जो है कि वर्चुअल जो है कि आपको किया जाता है। और वर्चुअल करने के बाद यहाँ पे जहाँ पे ये लाइन काटेगा एक दूसरे को, वहीं पर एक इमेज बनेगा। और ये इमेज हमेशा कैसा बनेगा? यहाँ का इमेज जो है कि यहाँ जाकर बन रहा है, मतलब ये एकदम सीधा जो है कि आपको इमेज जो है कि आपको बनेगा। और सीधा बनेगा तो वस्तु से कैसा बनेगा? ये छोटा जो है कि आपको इमेज जो है कि आपको बनने वाला है। कैसा इमेज बनने वाला है? छोटा इमेज बनने वाला था। कौन सा? आभासी या काल्पनिक? सर बड़ा ना बन रहा है। अवतल दर्पण में बड़ा होगा, उत्तल में छोटा होगा। अवतल, ये कौन सा जो है कि आपको दर्पण लिया? अवतल लिया है ना, ठीक तो है। अवतल लिया है तब जो है कि आपको बड़ा जो है कि आपको बन रहा है, ठीक है।
अवतल में होगा तो बड़ा होगा, और उत्तल में जो है कि आपको क्या होगा, उत्तल में जो है कि आपको छोटा, बड़ा छोटा वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए, उत्तल अवतल जब पढ़ेंगे वहां पे जो है कि आपको कर लेंगे। बस इतना ही याद रखिए कि यहाँ पर जो है कि आपको क्या होगा, जब ये जो है कि आपको आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। अब वास्तविक प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो बनेगा। हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा जो है कि उल्टा। आपको बनेगा। ठीक ना? बड़ा छोटा उल्टा वाला बन कॉन्सेप्ट जाएगा। आगे जब चलेंगे वहां पे जो है कि आपको लिखा होगा, वहां पे जो है कि आपको देख लेंगे। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, नो सर। देखते हैं समतल दर्पण की बात कर। समतल दर्पण तक आइए, है ना? अब जो है कि स्टार्ट करवाए हैं तो खत्म भी करना है ना? समतल दर्पण की बात करेंगे। समतल दर्पण, प्लेन मिरर किसे कहते हैं? देखिएगा, यदि परावर्तक सतह समतल हो, यदि परावर्तक सतह कैसा हो, परावर्तक सतह जो है कि आपको समतल हो, और इसे समतल दर्पण जो है कि आपको कहा जाएगा। जब जिसका परावर्तक सतह समतल होगा उसे कौन सा दर्पण कहा जाएगा? समतल दर्पण जो है कि आपको कहा जाएगा। और इस दर्पण में दूसरी सतह जो है कि आपको किससे, चांदी अथवा पारे चांदी से से क्या किया जाता है? चांदी अथवा पारे से जो है कि आपको लेप जो है कि लेप आपको चढ़ाई चढ़ाया जाती है। जाता है। हाँ, लेप जो है कि आपको चढ़ाया जाता है। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का गुणधर्म की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब सदैव जो है कि क्या होता है? सदैव आभासी और कैसा होता है? आभासी सीधा। और जो है कि आपको सीधा जो है कि आपको प्रतिबिंब जो है कि आपको होता है। ठीक ना? और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार का क्या होता है? वस्तु के आकार बराबर। का बराबर जो है कि आपको होता है। कैसा होता है? वस्तु के आकार का बराबर। बराबर होता है। इसलिए श्रृंगार मेज में किसका प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण का समतल प्रयोग दर्पण जो है का। कि आपको किया जाता है ना? जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण में भी चाल से जो है कि आपको गतिमान जो है कि आते हुए प्रतीत होगा, तो उसमें दर्पण में कैसे चाल से दिखा रहा होगा उसको, आता हुआ टू बी। टू भी से जो है कि आपको, अगर समतल दुगना दर्पण, हो ये भी जाता है। क्वेश्चन आ चुका है दरोगा में, क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट यही क्वेश्चन जो है कि पूछा दरोगा में, कि समतल दर्पण में कोई व्यक्ति भी चाल से आता हुआ प्रतीत होगा तो उसका जो है कि आपको प्रतिबिंब जो है कि कितने गति के साथ जो है कि आता हुआ प्रतीत होगा, तो टू भी से जो है कि आपको आता हुआ प्रतीत जो है कि आपको होने वाला है। ठीक ना? टू भी से आता हुआ प्रतीत जो है कि आपको होने वाला है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उस वस्तु की लंबाई की कितनी जो है कि आपको मिरर होनी चाहिए? लंबाई का आधी ऊंचाई की। आधी जो है कि आपको होनी चाहिए। आधी ऊंचाई का जो है कि आपको दर्पण लाना पड़ता है ना? अगला है कि समतल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का जो है कि आपको दाई भाग जो है कि क्या हो जाएगा? बाई, और बाई भाग क्या हो जाएगा? बाई भाग जो है कि आपको दाई हो जाएगा। मतलब लेफ्ट जो है कि आपको राइट हो जाएगा, और राइट क्या हो जाएगा? राइट जो है कि आपको लेफ्ट हो जाएगा। ठीक ना? ये याद रखिएगा, समतल में अपोजिट हो जाता है, लेफ्ट उसका राइट बन जाता है, राइट उसका लेफ्ट जो है कि आपको बन जाता है और दिखाई पड़ता है। इसीलिए पार्श्व जो है कि आपको परावर्तित प्रतिबिंब जो है कि इसको कहते हैं। कैसा प्रतिबिंब? तो पार्श्व परावर्तित प्रतिबिंब जो है कि आपको कहते हैं। क्या है कि इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है? डायरेक्शन चेंज हो जाता है, लेफ्ट राइट में और राइट लेफ्ट में जो है कि आपको बदल जाता है। ठीक है? सामान्यतः इसका प्रयोग दैनिक जीवन के दर्पण के रूप में किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग जो है कि आपको बहुदर्शी, मतलब कि आपको कैलिनोस्कोप में और पारदर्शी पेरिस्कोप में भी जो है कि आपको किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और समतल दर्पण का प्रयोग जो है कि पेरिस्कोप में कितना डिग्री एंगल पे लगाया जाता है? समतल दर्पण को 45 डिग्री पर जो है कि आपको लगाया जाता है, 45 पर जो है कि आपको लगाया जाता है। आगे चलते हैं। बहुदर्शी में दो अथवा दो से अधिक समतल दर्पण एक दूसरे से एक निश्चित कोण पर झुके रहने के कारण, है ना? झुके रहने होने के कारण क्या लिखा है? निश्चित कोण पर झुके हुए लगे होते हैं, ताकि वह एक साथ जो है कि क्या हो, अधिक वस्तुओं का प्रतिबिंब जो है कि आपको देख ले। यही जो है कि पेरिस्कोप की बात कर रहा है। पेरिस्कोप कितना डिग्री पर? 45 डिग्री पर जो है कि आपको झुका होता है, यहीं पर लगा होता है। अब फिर यहाँ पर होगा, मतलब इसका प्रतिबिंब यहाँ पर, और यहाँ कोई व्यक्ति होगा अंदर में, तो ये जो है कि यहाँ पर इसका प्रतिबिंब जो है कि आपको बन जाएगा पेरिस्कोप। पनडुब्बी में जो है किसी का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और अगला बोलता है कि पारदर्शी का उपयोग जो है दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ जो है कि आपको साइट में जो है कि आपको भिन्न भिन्न स्तर और दिशाओं में स्थित जो है क्या वस्तुओं को देखने के लिए जो है कि आपको किया जाता है। और यह सामान्यतः किसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? पनडुब्बी में किया जाता है। पारदर्शी का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। पेरिस्कोप का प्रयोग कहाँ पे? पनडुब्बी में जो है कि आपको किया जाता है। यहाँ से समतल दर्पण आपका रहता है। हाँ, समतल दर्पण रहता है, बिल्कुल, है ना? समतल दर्पण का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। अब जो है कि आपको गोलीय दर्पण की बात करेंगे, तो गोलीय दर्पण अब कल से जो है कि आपको शुरू करेंगे। किसको? गोलीय दर्पण को शुरू करेंगे। समतल आपका खत्म होता है, गोलीय जो है कि आपको दो इसमें बात करेंगे, अवतल और उत्तल पे चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत? अब होता है पूरा तरीका समाप्त, है ना? अब होता है समाप्त। 1 घंटा 50